चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। करें स्टार्ट हम। ठीक, हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, पूरा करके दिखाऊंगा उसको। मैंने क्या कहा था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर आप लॉन वाले फॉर्मूले से निकालते हो तो भी वो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, बट अभी उसको 10 15 20 मिनट में होल्ड करता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को एन्युटी का फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, मैं जानता हूँ सबको। ठीक है, तो पहले हम एन्युटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस क्वेश्चंस को कराएंगे, फिर उस बात को समझाऊंगा, और फिर सिंकिंग फंड समझा के जाऊंगा आज, और आपको इन्वेस्टमेंट समझा के जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों आज का। और एक और, उसके बाद सारे क्वेश्चंस है, फिर वो सॉफ्टवेयर पे डलेंगे, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा स्कैनर के जितने हैं, राइट। वो सारे सॉफ्टवेयर पे एक लेक्चर और डलेगा इसके बाद। ठीक, कंसेप्ट का यही रहेगा। बाकी फिर क्वेश्चंस कराएंगे पूरे 200 300 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बुक के अलावा जो स्कैनर में आए या कहीं भी आए, वो सारे हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे। चलिए, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था सब लोग। अवंशिका कर लिया था, देवांशी कर लिया था। हाँ जी, कौन सेकंड सा कर लिया था कराया? आई थिंक। थर्ड थर्ड नहीं किया था आई थिंक। थर्ड किया था सब लोग? बताइए, थर्ड मैंने क्लास में नहीं कराया था। नहीं कराया था ना? करिए फटाफट सॉल्व करिए। फास्ट कैलकुलेटर निकालिए, लॉन का अमाउंट का पता है फॉर्मूला, कीजिए फटाफट। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं थी थर्ड की, कोई बात नहीं। अब आ गया थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने। हाँ जी, करिए। 10,000 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल 4% निकालिए फटाफट। वी कितना है? 10,000। आई कितना है? और 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईयरली का है या मंथली का है? कुछ का है नहीं, तो हम ईयरली मान लेंगे। करिए सॉल्व, कैसे करेंगे? 10,000 टी एन कितना है? अवंशी का फॉर्मूला क्या होता था? 1/1.04 मिल गया, इज इक्वल टू। अब दबाते जाइए, कहां तक लेके जाना है? 30 स्टेप्स तक। ठीक, राइट। तो 30 स्टेप्स दबाने के लिए 32 तक लेके जाएंगे। रिद्धि कंफ्यूज क्यों हुई? तेरे को बताया तो हुआ है। कितना आएगा बता। फिर वही बात है, मैं ये पूछ रहा हूँ कितना आएगा। अब एक बच्चा मुझसे परसों पूछ रहा था, सर कैलकुलेटर पे ट्रिक बताओ इसकी। पूछ रहा था ना? पूछा था, किसने पूछा था कैलकुलेटर की ट्रिक किसकी? मैंने उस टाइम टोका था कि मेरे को समझाने दो, कैलकुलेटर की ट्रिक बाद में बता दूंगा। ठीक, करो। 1/1.04 करिए एक बार दोबारा। मैं स्टेप लिखता हूं, इज इक्वल टू। ठीक है, 30 स्टेप्स तक लेके जानी है, मतलब 30 टाइम्स कैलकुलेटर पे इज इक्वल टू दबाना है। मतलब आपको अगर पता है 2 स्टेप आप आगे चल रहे हो, तो 32 तक कैलकुलेटर के नंबर पे, और उसके बाद क्या दबाना है? जीटी। सबको समझ में आ गया? 1/1.04 इज इक्वल टू 32 तक ले जाना, क्योंकि कैलकुलेटर में 2 स्टेप आगे चल रहा है आपके इसमें, और मल्टीप्लीकाई में 1 स्टेप आगे चलता है। आवाज नहीं? हो गया? यहां तक हम पहुंचे जीटी। जीटी दबा के आया 17.292। सबका आ गया तो बताइए यहाँ पर। प्लीज लाइव वालों सब लोग देखना, 17.92, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे बहुत आसान हो जाता है पेपर करना। हो गया? अब ऐसे ही रहने देना कैलकुलेटर में, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड दबाइए, इज इक्वल टू दबाइए। डिवाइड दबाइए, इज इक्वल टू। सिर्फ क्या दबाना है? डिवाइड और इज इक्वल टू, और कुछ नहीं दबाना। अब लिखिए 10,000 जो प्रिंसिपल था। अब लिखिए डिवाइड दबा के, इज इक्वल टू दबा के, जो भी आ गया 0.00578 जो भी आया, अब 10,000 लिख दो, इज इक्वल टू दबा दो, जो प्रिंसिपल था। सीधी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, तेरे को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया सभी को समझ में? नहीं तो लिख लो, 10,000 को 17.292 से डिवाइड कर लो, तब भी आ जाएगी इंस्टॉलमेंट। दोबारा बताऊं करनाल सेंटर, देवांशी दोबारा बताऊं? और सर। आया सभी का? यस आपने सर। क्या करना है? डिवाइड दबाना है, इज इक्वल टू दबाना है। जब जीटी प्रेस करने के बाद, वो जो डिवाइड इज इक्वल टू करेंगे, जो भी आया होगा उसके बाद सिर्फ 10,000 लिखना और इज इक्वल टू दबाना।
ठीक है कोमल, करके देख, कर, कोई बात नहीं, हाथ से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जल्दी नहीं है। हुआ मुस्कान ये वाला? ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। मेरे से उस दिन बीच में बच्चे पूछ रहे थे, मैंने जान के टोका था, मैंने कहा पहले मेरे को कंसेप्ट समझाने दो फिर समझा दूंगा मैं। गुरजंत हुआ? पक्का? देखिए सबका हुआ। हाँ जी कोमल, अब क्लियर? स्टेप लिखना चाहते हो अपनी नोटबुक में, स्टेप नोट कर लो। देवांशी हो गया, या अंशिका राणा, आंचल हो गया? Yes, sir. Sir. चलिए, अब करनाल सेंटर फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना फोर्थ क्वेश्चन। सब बच्चे पता नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ जाए तो हमें कैसे करना है। अब देखो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मैंने कराया भी नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले छोड़े हैं, क्योंकि मैंने आपको एक ही फॉर्मूले से चार चार क्वेश्चन कराने सिखाए हैं। तो क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। अब ना तो हमें ये बता रखा है ये फॉर्मूला है किसका, तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में पुट कर देना सिर्फ। क्या कर देना है? मैंने आपको सिर्फ तीन ही फॉर्मूले कराए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। एन्युटी एक एट द बिग एंड वाला कराया, और बिगनिंग कैसे निकलेगा, 1 + i से मल्टीप्लीकेशन। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, P × R × T, पूरा चैप्टर उसी से होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपके पास, P 1 + i उसकी पावर n, बात खत्म। मैंने यही कराया सिर्फ, और कुछ कराया नहीं है। और लॉन वाला एक ही फॉर्मूला कराया, V/P/n/i, बस, इसके अलावा मैंने कोई फॉर्मूला कराया नहीं, और कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 1200 दे रखा है, एन कितना दे रखा है आपके पास, 12, करिए सॉल्व, इसको कैसे निकालेंगे अब भी? 1200 1 - 1/, बताइए कितना आता है? एन कितना है बताइए, करिए सॉल्व, इसको अपने आप सॉल्व कीजिए अब कैलकुलेटर से। 1200 को डिवाइड कीजिए 0.008 से, यहाँ आ गया 15,000। अब 1.08 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, -1 कीजिए, ये सॉल्व करके आ रहा है मेरे पास 6.02। कौन सा आंसर आ रहा है? इसको भी करने का तरीका बता देता हूँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे किया सर ने। 1.08 लिया, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इंटू इज इक्वल टू, और 1 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड इज इक्वल टू, दोबारा स्टेप लिखता हूँ कैलकुलेटर के, मैं जान के लिख रहा हूँ कैलकुलेटर के स्टेप, सब लोग देखेंगे एक बार। देखिए, हमारे पास था 1200, इसकी पावर 12, ये था, सबको समझ आ रहा है? अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या दे दिया। अब ये सॉल्व करने के लिए 1.08 को लो, कैलकुलेटर में डालिए सब लोग, इसीलिए यही कैलकुलेटर यूज करवाता हूँ एक ही। 1.08 लिखिए, इंटू इज इक्वल, आ गया 1.164, दो बार हुआ मल्टीप्लाई, पर ऊपर स्टेप तो 3 आ गया। चलते जाइए, कब तक अंकित गुप्ता? 12 टाइम्स 13 तक चलते जाइए, 2.51 आ गया। आया सभी का 2.51? लाइव वालों सब प्लीज, करनाल सेंटर प्लीज टोकना, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। चले, अब डिवाइड इज इक्वल दबाइए, डिवाइड इज इक्वल, देखिए 0.397 आ रहा है, -1 कीजिए, माइनस आ रहा है। अब मैंने -1 किया तो माइनस में दिखा रहा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतनी तो अकल है कि 1 में से 0.397 माइनस करेंगे तो 602 आएगा, और माइनस का नहीं आएगा, वो प्लस का आएगा, इतना तो पता है। इंटू मारिए 15,000, आ गया सभी का? बताइए, आ रहा है सभी का? आया भी कमल, सबका, अंकित गुप्ता आ गया? ऐसे करना है, और अगर इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला दिया हो फॉर्मूला में पुट कर देना, बस सोचना मत कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला एन्युटी के सिंपल वाले कराए हैं, और उसी से सारा क्वेश्चन जब सॉल्व होते हैं तो हम दो दो तीन तीन फॉर्मूले करके क्यों चले, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। ये वैसे बताऊं किसका है, बताओ?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अब इतना खतरनाक फॉर्मूला अगर मैं कराता तो तुम पेपर में याद रख नहीं पाते। अब एक बच्चा कहता है सर प्रूव करके दिखाओ ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है। करें भाई नेहा प्रूफ। नेहा सीधा लॉन के फॉर्मूले में डाल दूं? एक ही बात है। मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में लॉन लिख जाएगा, या तो फ्यूचर वैल्यू निकाल लो या फिर उसकी क्या निकाल लो। चलो एक बार ये फॉर्मूला ही बता देता हूँ, देखो इसीलिए जान के नहीं करा रहा हूं मैं फॉर्मूले ऐसे। मेरे को पता है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, क्योंकि फॉर्मूला याद रहता नहीं है। पहले फ्यूचर वैल्यू निकलती 1200 की, उसकी पावर निकालिए सॉल्व करके। आ गया सभी का? आया बच्चों? फ्यूचर वैल्यू निकाल के उसके बाद उसकी क्या निकाल दी, प्रेजेंट वैल्यू। अब बताओ ये याद रह जाता तुम्हें पेपर तक? ए डिवाइडेड आई 1/1 प्लस आई उसकी पावर। हो गया था ना पंगा तुम्हारे को, तुम्हें यही नहीं याद रहना था प्लस करना है या माइनस करना है। ये किसका फॉर्मूला बनाया हुआ है ईसीआई ने? अब क्लियर हुआ? इसीलिए जान के तुमसे क्या निकलवा दिया था पहले, फॉर्मूले से लगवा के तुम्हें सेटिस्फेक्शन करा दी थी कि मैंने कराया नहीं है। अब बाइट में बच्चे बैठे थे क्लास में, उनके दिमाग में चल रहा था सर ने कौन सा फॉर्मूला नहीं कराया। देवांशी गोइंका तो सोच रही थी चीटिंग तो नहीं हो रही हमारे साथ, सर कोई फॉर्मूला छोड़ के जा रहे हो। अब पता लग गया सर कोई फॉर्मूला छोड़ के जा नहीं रहे हैं, बट सर ने तुम्हें सीधा सीक्वेंस बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो, सीधा फ्यूचर वैल्यू निकालो और उसके बाद उसको क्या कर दो, 1 प्लस आई से। अब रिद्धि आई कहती नहीं सर नहीं, मैं नहीं मानती सर आपकी बात को, कहती लॉन वाला कराओ। अच्छा रिद्धि, कौन सा करा दे? लॉन वाला, लॉन वाले से करा दे रिद्धि एक बार। करें? रिद्धि कहते सेटिस्फेक्शन करो सर, ऐसे नहीं, हमें नहीं पता लग रहा। अब लॉन निकाल लेते हैं। PN9 एन कितना है, तब भी उससे आंसर यही आएगा बच्चों, 1/1.08। 7.53 आ रहा रिद्धि? हाँ उसे मल्टीप्लाई करते हैं ना फिर, हाँ तो तभी लॉन निकलेगा ना। आ रहा है कितना? हाँ जी। अब तो क्लियर नहीं, हाँ, कि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालते हैं और या लॉन वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट डालते हैं तब भी आंसर सेम आएगा। और ये तीसरा नमूना जो आईसीआई ने दे रखा है वो अलग से है, वो कमल भार्गव अलग से है। इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं। हाँ जी बोलिए। प्रेजेंट वैल्यू का तो होता है कि अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू, कोई भी अमाउंट बता दिया जाए। एन्युटी का मतलब क्या है कि जो मैं रेगुलर पेमेंट दे रहा हूँ पहले उसकी लमसम वैल्यू निकलेगी और उसके बाद क्या निकलेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसीलिए कहा था फोर्थ लेक्चर जरूर देखना है याद से, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर चीज बताई है मैंने। चले आगे, बोलो भाई, लाइव बोलो। अवंशिका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा अच्छे ढंग से अब ये Yes, फॉर्मूले? sir. पक्का? सच में? Yes, देवांशी कुछ yes, फील हो रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, sir. हाँ भाई। सिमरन चलें? आंचल, सच में कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. महक बता बच्चा, फोर्थ लेक्चर लगाया था बच्चा? नो सर, हम बाहर थे। फोर्थ लगा लो फिर बच्चों लीव करके, क्योंकि थर्ड ये समझ नहीं आएगा तब तक। फोर्थ यूट्यूब पे भी डला हुआ है, फोर्थ लगा लो तब तक बैठ के, इको की क्लास में ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके सर। क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा जब तक फोर्थ नहीं लगाया होगा, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलें बच्चों? हाँ भाई चलें। कोमल आया? कोमल कुछ दिमाग में क्लैरिटी हुई? चलें? चलो नेक्स्ट पढ़ो। अब क्या पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, सीधा सीधा पूछा है। फॉर्मूले से क्या लेना, फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, कुछ है ही नहीं। करो फटाफट। 100 रुपये हर टाइम देता हूँ 10 साल तक, 5 करिए अपने आप, मैं नहीं करा रहा।
करिए सॉल्व। वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू इज इक्वल, दो टाइम हो गया, कितने साल तक लेके जाना है? 10 तक, 11 तक चला गया मैं स्टेप में, -1.045 से डिवाइड इंटू 100 रुपए, 1257 रुपए 78 पैसे। आ रहा है कैलकुलेटर में सबका? सर ए ऑप्शन। हाँ ए, ये रहा फॉर्मूला, -1 में। तनिष्का भूल गई, तू एक दिन में देहरादून पहुंच गई है। यही तो होता है, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ मेरे लेक्चर्स प्लीज ध्यान से सुनो ये। चलें, ये तब भी काम आएंगे जब तुम पेपर देने बैठोगे दिसंबर में, सच बोल रहा हूँ। तब तुम दबा दबा के यूट्यूब चला रहे होगे तब बैठ के, क्योंकि तब यही लेक्चर काम आ रहे होंगे, क्योंकि तुम में दिमाग में एक बार रिवाइज हो जाएंगे सारे। चले आगे, गुरजंत हो गया? हाँ जी, मिस्टर जानू जिंदल, पलक पक्का, अच्छे ढंग से। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 5 years 5% CI is 50,000, एन्युटी विल बी। अब पूछ क्या रहा है आपसे? कहता मुझे लमसम वैल्यू 50,000 चाहिए, ठीक है, और मैं एन्युटी से देना चाहता हूँ। एन्युटी बताइए मुझे, मुझे लमसम वैल्यू कितनी चाहिए? 50,000। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल दिया जाए कि मैं 50,000 इतने सालों बाद इकट्ठे करना चाहता हूँ, तो ये हमें क्या दे रखी है एक तरफ से? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? प्रेजेंट प्रेजेंट कहाँ, कहाँ बच्चों, फिर वही बात आ गई। यही तो बात है, तुम गलत समझ रहे हो मेरे कंसेप्ट को। कंसेप्ट को समझो हिमानी, कंसेप्ट को जितना अच्छे ढंग से समझ जाओगे उतना मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना इस बात को हिमानी। देखो, एक चीज होती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, पैसों से सोचो। मैं फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपए पर मंथ डाल रहा हूं या पर ईयर डाल रहा हूं, 20 साल बाद जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। बट अगर मैं उसकी आज की वैल्यू जानना चाहता हूं उस पैसे की, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। बट अगर अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए इतने सालों बाद, तो पैसे बता दिए, तो वो तो उसकी फ्यूचर वैल्यू ही है ना। बट मैं कितने हर साल डालूं, तो इसका मतलब वो क्या है? एन्युटी है। तो हम जो ये फॉर्मूला लगाते हैं आपके पास, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला, वो हमें बता रखी है कितनी? 50,000। हमें ए नहीं बताया कि कितने पैसे डालूं। और 1 + आई, आई कितना है, कितने साल? अब बताइए, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता? प्रेजेंट वैल्यू कहां से आ गई? प्रेजेंट तो तब होती हिमानी जब कहते हैं आज की वैल्यू बताओ उस पैसों की। यहां तो कह रहा है कि 50,000 मिलेंगे बट मुझे रेगुलर कितने डालने हैं। तो रेगुलर डालने के लिए तो इसका मतलब क्या, एन्युटी पूछा है ना आपसे, प्रेजेंट वाले का रोल कहां से आ गया? अब समझ रहे हो मेरी बात को? दोनों बातों में फर्क है। एक चीज जो 20 साल बाद जाननी है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर, अगर उसकी आज की वैल्यू देखूंगा तो वो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी। क्या है उसकी? प्रेजेंट वैल्यू। बट अगर ये कह दिया जाए कि एक चीज मेरे को 20 साल बाद इतनी चाहिए बट मैं हर साल कितने दूं, वो एन्युटी है बच्चों। वो क्या है? एन्युटी। तो वो तो फ्यूचर वैल्यू से ही निकलेगा, उसका कोई और रोल फॉर्मूला नहीं है। इसलिए ये माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके चलो कि आपसे पूछा क्या गया। हाँ जी तनिष्का जी, समझ में आया? फॉर्मूले फोकस मत करो, ये चैप्टर फॉर्मूले का नहीं है, ये चैप्टर दिमाग का है, ये मैथ्स नहीं है। इसलिए मैथ्स नहीं है, ये सही बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स नहीं है ये बच्चों, ये एक्चुअल कॉमर्स है। चले, आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी मैथ्स के टीचर से ही पूछोगे ना जाके, चाहे वो बहुत सालों से मैथ्स पढ़ाते होंगे, ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। उनको कहना बैंक कैसे सिस्टम बनाते हैं, ये अलग है बच्चों, ये टोटली क्या है, कंसेप्ट ही अलग है। और वो कंसेप्ट क्या है, वो तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करा सकते हैं, वेक्टर्स करा सकते हैं, बट ये चीज क्या है, अलग है। ये पैसे का गेम है। हाँ जी, हो गया सबका? कितना आया? 1.05 इंटू इज इक्वल, दो स्टेप आगे जा रहा था मैं, एक स्टेप सॉरी, 26 तक ले गया, -1.05 से डिवाइड मारा, 47.72, 50,000 को मैं डिवाइड करता हूँ, 1,047 रुपीज 62 पैसे। कैलकुलेटर भी सॉल्व किया मैंने,
डिवाइड इज इक्वल टू दबा दिया, फिर 50,000 डाला, सीधा बात खत्म, इज इक्वल टू दबा दिया। देखो आ रहा है 1047 रुपीज 62 पैसे। कैलकुलेटर पे आना चाहिए सबका, लिखना नहीं पड़े। क्या करना है, जो भी आपकी मल्टीप्लीकेशन निकल के आई थी, डिवाइड इज इक्वल टू दबा देना, उसके बाद 50,000 लिख देना और इक्वल टू। अवंशी का राना निकला या नहीं? यस सर, निकल गया। देवांशी, आंचल, शिवम, निकल गया सर। कुणाल, चलें? ठीक, चलिए। कमल आ रही है ना चेहरे पे खुशी? क्वेश्चन समझ आता है तो सच में आती है। आ जाइए। अब रिद्धि, मेरे को एन्युटी कितनी गई हुई है? 100। मुझसे पूछ ही रही है, तू खुद बता। 100। आगे बता कितनी है? 2। कितने बनाने हैं? तू तू मुझसे पूछ रही है, बता रही है, अब बता। फ्यूचर है, प्रेजेंट है तो? अच्छा, तो ये क्या है? 3137 फ्यूचर वैल्यू है। और 100 रुपीज कितने दे रहे हो? कॉन्फिडेंस से बोला करो बच्चों। मुस्कान, आई कितना है? एन? अब बताइए। अब सब बच्चे कहेंगे सर इसमें हम क्या करें? शगुन कहती है अब फंस गए। कहाँ फंसे शगुन? हाँ ठीक है। ओ हेलो, क्या कर रही है मुस्कान? बच्चा हम मैथ के बच्चे नहीं है, हम तो सीधा जीबीसी से करेंगे अब इसको। गो बाय चॉइस। चलें? हम तो सीधा जीबीसी लगाएंगे, बात खत्म। हमें और कुछ अंकित आता नहीं है, हमने सीधा ही सीखे जुगाड़ है जिंदगी में, हमें सिखाया ही नहीं किसी ने सीधे रास्ते चलना। अब क्या करेंगे इसको बोलो? तीनों ईयर से कैलकुलेटर उठा लो, जिस ईयर में ये 3137 बनता है, 100 रुपये, बात खत्म, वो आंसर हो जाएगा। नहीं बनता है तो अगले पे चल देंगे। मारो 25 को, 1.045, पहले 25 ट्राई करते हैं, इंटू इज इक्वल, लेके जाओ 26 तक, स्टेप 26 और 25 तक। मेरा आ रहा है 3.005, आ रहा है -1 अपॉन में डिवाइड 0.05 इंटू 100। देखो 44 रुपीज 56 पैसे बनता है। 44 156 पैसे, सॉरी 56 रुपीज बन रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब 22 पे जाने के बजाय सीधा 20 पे चले, 5 साल ही घटा देते हैं सीधे, क्या पता निकल आए। 1.045 इंटू इज इक्वल टू 21 स्टेप तक ले जाओ, 2.4171 आता है, -1 अपॉन में 0.045 इंटू 100 करो, देखो 3137 आ रहा है। तो आंसर क्या है बताइए? एन कितना है इसका मतलब? चले? अब समझ में आया कैलकुलेटर कितना अच्छा है? ठीक है, तारीफ किया करो कैशियो MJ12D। प्रमोशन करेंगे हम उसकी, जब उसने बनाया अच्छा कैलकुलेटर है। मैं तो दिल से किसी का साथ देता हूँ तो देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं कैशियो से। तुम तो देते नहीं मेरे दिल से साथ, तुम तो लाइक भी नहीं करते, कमेंट तो दूर की बात है। चलें? ऐसा कुछ नहीं है, क्लास में स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा और लाइक इतने कम हो तो कैसे पता लगेगा? कमाल है, हद होगी। सर जब आप ये वीडियो डालोगे ना तो कैसियो वालों को भी ना टैग कर देना। जो करूँ मैं कैशियो को टैग? मैं पैसे कमाने के लिए थोड़ी बैठा आपको हूँ। स्पॉन्सर कर देंगे फिर। नहीं चाहिए मुझे स्पॉन्सरशिप, मुझे मार्क्स चाहिए, मार्क्स। और जिनको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ वो इतने दिल के कंजूस हैं कि ना लाइक करते हैं, ना ही देवांशी क्या करते हैं। सर कोई नहीं, आज स्टोरी डाल देंगे आपकी वीडियो की। स्टोरी नहीं चाहिए, धन्यवाद। इंस्टाग्राम की स्टोरियां डाल ले बस बच्चा, तू बैठ के पढ़ ले, इससे अच्छा। आ जाओ, चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी बोरो करता है कितने का? 10,000, रीपे 5%, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है? अब आपको लोन बता रखा है,
इंस्टॉलमेंट बता रखी है, आई बता रखा है, एन मिसिंग है। तो देखो कैसे, ये रहा 1000, ठीक है। अब ध्यान से सुनना प्लीज, ये रहा लॉन, पी एन पता नहीं, आई कितना है। हाँ जी गुरजन जी, इसका मतलब 10,000 अगर 10 से डिवाइड हुआ तो ये 1000 आता है। तो इसका मतलब इस पीएनआई में कितना आना चाहिए, 10। कितना आना चाहिए, 10। तो गुरजन जी अब भी क्या चलेंगे, गो बाय चॉइस। कोई फॉर्मूला नया लगाएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि हमें अंकित गुप्ता और फॉर्मूले करके अपना दिमाग पजल नहीं करना। कैसे लगाएगा गो बाय चॉइस, अब 14 ईयर्स लेके चलते हैं, 14.2 तो बनने से रहे, कितने ईयर्स लेके चलते हैं, 14 लेते हैं, देखते हैं कितना आता है 14 में। कैसे ट्राई करेंगे, कैलकुलेटर उठाइए, 1/1.05 करिए, इज इक्वल टू कितना आता है, 952 आ रहा है, 0.952 इज इक्वल, फिर दबाइए, ऐसे ही 14 स्टेप चलिए, कितना आ जाएगा, 16 स्टेप तक चल लो, 14 टाइम हो जाएगा। जीटी दबाइए, 9.89 आ रहा है, आया सभी का। और बाकी इससे छोटे हैं, बाकी इससे क्या है, छोटे हैं। 10 साल इससे छोटा है, 12 साल इससे छोटा है। अगर 10 साल लेंगे तो बच्चों वो 6-7 के आसपास आएगा, करके देखते हैं वो भी। करो 1/1.05, 10 साल दबाइए, 12 तक ले जाना, जीटी प्रेस करके देखना, 7.72 आ रहा है। मतलब वो तो मतलब ही नहीं है बन सकता है, 12 थोड़ा सा बड़ा आएगा पर 10 तक वो भी नहीं पहुंचने वाला। तो इसका मतलब 14 पे 9.89 बन रहा है ना। तो फिर आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका मतलब 14.2। ये क्वेश्चन कईयों को समझ नहीं आया होगा, दोबारा पूछो। देवांशी गोइंका नहीं आया ना समझ में, शिवम सर नहीं एक आया बार ना। फिर से बता दो। देखो 1/1.05 चलेंगे बच्चों, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, 1 स्टेप हो गया। अब 14 स्टेप तक इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, मतलब कैलकुलेटर के हिसाब से 16 तक पहुंच जाना, जीटी प्रेस करोगे, कितना आता है 9.89। कि हमें कितना चाहिए, 10,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ही तो क्या आएगा, 1000 आएगी इंस्टॉलमेंट। तो जब 14 ईयर्स में कितना आ रहा है, 9.89, और इस 10 ईयर्स को लेते हैं तो 7.72 आता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, 12 लेंगे तो वो भी 9-8 के बीच में ही आएगा, 14 में ही जब 9.89 है। तो इसका मतलब 14 से ऊपर वाला आंसर है, ऊपर वाला और कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो फिर आंसर क्या होगा, 14.2। आंसर क्या होगा, 14.2। बताइए सब लोगों को समझ आया अच्छे ढंग से, बोलिए सब लोग। अवंशिका बताओ भी, आंचल बताओ, यस सर। यस सर। शिवम कुणाल संयम बताओ भाई। क्लियर है, चलो आ जाइए। अब 9-10 देखिए, पढ़िए 9-10। कहता है 5120 बोरो किए 12.5% सीआई से, एट द एंड ऑफ 3 years मनी वाज टू बी रीपेड। अब अपना दिमाग लगाना, बोलो गुरजंत क्या है ये, एन्युटी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, या लॉन है, क्या है ये। मैं कुछ बातें यही क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चंस खुद हाथ से करा रहा हूँ एक एक। तनिष्का कहती है लॉन है सर, लॉन है तो फॉर्मूला लॉन का चलेगा। रिति कहती है सर कंफ्यूज कर देते हैं, क्या है ये, लॉन चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा, लॉन नहीं चलेगा। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, लॉन क्यों नहीं चलेगा। दोबारा बोल, क्लैरिटी नहीं आ रही बात की। नहीं, हाँ
लॉन वाला फॉर्मूला सिर्फ वहां लगेगा जहां इंस्टॉलमेंट निकालनी है। जहां क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट। ये तो लोन लिया और आपको लमसम पेमेंट करनी है लोन की, मतलब ये तो एक तरफ से इंटरेस्ट लग के टोटल पैसा देना है, तो इसमें लोन का फॉर्मूला लग नहीं सकता। वो जो फॉर्मूला हमने किया था, मैं दोबारा लिखता हूं एक बार। देखिए, मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा है सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू, एक लिखवा रखा है अमाउंट का, जो सीआई वाला फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या है? पी वन प्लस आई उसकी पावर एन। ये क्या है? अमाउंट, मतलब कितना टोटल अमाउंट आपको पे करना है। ये क्या है? विद कंपाउंड इंटरेस्ट, विद कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये भी एक तरफ से, या तो आपने डिपॉजिट कराया या किसी ने लोन लिया, तो एक ही बात है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अब एक फॉर्मूला मैंने कराया हुआ है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू क्या है? ए वन प्लस आई उसकी पावर एन माइनस वन अपॉन में आई। और अगर इसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ जाए, फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है? लमसम अमाउंट जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? लमसम अमाउंट। अगर उसकी आज की वैल्यू, आज की वैल्यू को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। वो निकालनी पड़ जाए, तो ये जो अमाउंट आएगा उसे आप वन प्लस आई से उसकी पावर एन से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी? आपकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक। एक हमने इसके बाद किया था, अगर खाली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, अगर कोई भी अमाउंट दे दिया जाए, तो अमाउंट गिवन है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है, वन प्लस आई पता है, एन, तो यही पी कैसे निकल जाता है? ए डिवाइडेड बाय वन प्लस आई उसकी पावर एन। प्रिंसिपल वाला ही फॉर्मूला लग जाता है अगर खाली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। एक मैंने लॉन की इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला कराया है। क्या कराया है? लॉन की इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज किया मैंने। क्या यूज किया है? इंस्टॉलमेंट। वी डिवाइडेड बाय पी एन आई, बस ये फॉर्मूले कराए हैं मैंने, और कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं इसके अलावा। ठीक। और अगर ये जो एन्युटी है वो कौन सी है? एट द एंड है, और बिगिनिंग आ जाए तो बच्चों क्या यूज करेंगे? जो भी फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। और कुछ करना नहीं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हमने इतने का लोन लिया, ये नहीं पूछा इंस्टॉलमेंट बना के बताओ इसकी, और इतने परसेंट पे लिया, और अब उसके बाद हमें बताइए कि कितना पैसा मिलेगा। शगुन एक बात समझना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं लोन ले रहा हूं या मैं डिपॉजिट करा रहा हूं, अगर फिक्स टाइम पीरियड के बाद देना, सेम फॉर्मूला लगता है। समझना तनिष्का, मैं गया बैंक में, मैंने 5120 रुपए डाल दिए, 5120 डाल दिए 12.5% से, 3 साल बाद बैंक मुझे क्या देगा? तो दैट मीन्स वो जो अब जानना चाहता हूं वो भी अमाउंट है। बट अब दूसरा एंगल इसी का, अंकित गुप्ता, बैंक ने मुझे 5120 का लोन दिया 12.5% से, 3 साल बाद बैंक मुझसे पेमेंट लेगा, तो भी फॉर्मूला क्या लगेगा? सेम लगेगा। अब बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ क्लैरिटी हो रही है? क्योंकि अगर बैंक ने लमसम पेमेंट लेनी है तब भी वो उसी फॉर्मूले से लगा के देगा आपसे, और आपने लमसम पेमेंट लेनी है, डिपॉजिट करा रखा है, तब भी उसी फॉर्मूले से। तो ये मत समझना कि सीआई तो डिपॉजिट के लिए चलता है। सीआई किसके लिए चलता है? डिपॉजिट के लिए, या सिंपल इंटरेस्ट डिपॉजिट के लिए चलता है, लोन के लिए नहीं चल सकता। अगर आपको पेमेंट इकट्ठी देनी है, तो वो तो वही फॉर्मूला लगेगा, चाहे डिपॉजिट का हो चाहे बोरोड का हो, एक ही बात है वो, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट हमने लोन वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ किसके लिए पढ़ा है? इंस्टॉलमेंट के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है? इंस्टॉलमेंट। सिमरन, अगर मुझे ये जानना है कि मैंने 10 लाख लिए और अब मैं उसकी इंस्टॉलमेंट निकाल रहा हूं, तो फिर वो कौन सा फॉर्मूला लग जाता है? पीएनआई वाला। फिर कौन सा फॉर्मूला लग जाता है? पीएनआई वाला। ये बात याद रखना, अभी 10 मिनट बाद इसी कंसेप्ट पे वापस आऊंगा, क्योंकि इसीलिए मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को, वो भी रेगुलर पेमेंट्स थी, और लोन भी क्या था? इंस्टॉलमेंट भी रेगुलर था, उसी से कनेक्ट मारा हुआ है। वो भी वापस आता हूँ, वो भी क्या आऊंगा? वापस आऊंगा। अब बात समझ में आ गई? क्लियर है? याद रखना बच्चों, इसलिए ये लोन है, बट इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं निकालनी। क्या निकालना है? सीधा लमसम अमाउंट। और लमसम अमाउंट है तो फिर कौन से फॉर्मूले से लगेगा? ये डिपॉजिट वाला ही है, एक ही बात है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। निकालिए। बताइए कितना आता है? एन कितना है? करिए सॉल्व। और इंटरेस्ट पूछ रखा है सिर्फ। इंटरेस्ट पूछ रखा है तो 1.4238 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके।
-1 कर दो और 0.4238 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5120 से, कितना आ जाएगा? आ रहा है? कैसे निकाला मैंने? 2170, सबको दोबारा बता रहा हूँ, 1.0125, 3 बार मल्टीप्लाई किया, 1.42 समथिंग आ गया, -1, मैंने क्या कहा था, 1 से आगे सारा परसेंटेज है, बस जो -1 कर दिया तो सीधा प्रिंसिपल गया, इंटू मार दो सीधा प्रिंसिपल से, आपका इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? इंटरेस्ट। 1 से आगे जो होता है वो सारा परसेंटेज होता है, बताया था ये बात याद से, इसीलिए बता दी दोबारा, देखो करके। अवंशिका आया, देवांशी आया, दोबारा पूछो बच्चों, ये आया कि नहीं? राधिका, निशा, हाँ जी बताइए, करनाल सेंटर, तनिष्का, अवंशिका आया? नो सर। क्यों नहीं आ रहा? 1 प्रेस कीजिए पहले कैलकुलेटर में, 1.125 प्रेस कर रहे हो कैलकुलेटर में, 125 तो समझ में आ गया ना, 12.5% है। यस सर। इनटू इज इक्वल 2 बार हो गया, इज इक्वल 3 बार हो गया, 1.42 आ गया, 4238 वाला। हाँ जी अवंशिका आ गया? यस सर। -1 करो, 1 हटा दिया, सिर्फ पॉइंट्स रख लिए, वो इंटरेस्ट है सारा, वो क्या है? इंटरेस्ट है, इंटू 5120, अमाउंट निकला सीधा, इंटरेस्ट निकल गया। अब आया 21070, किसमें? यस सर। ये कंसेप्ट्स का गेम है बच्चों, इसमें -1 का गेम नहीं है। फिर वही बात आ गई, मैंने प्रॉपर बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में बताया था, 5% हर साल मिलता है तो 3 साल के कितने मिल जाएंगे? 15%। अगर 10% मिलता है तो 3 साल के कितने मिल जाएंगे? 30%। बट मैडम अब यहाँ 12.5% है, अपना माइंड लगा, थोड़ा सा माइंड, 3 साल में कितने मिलेंगे? प्लस नहीं, पहले बता कितने मिलेंगे? 12.5 इंटू 3 कितना मिलेगा? वैसे तो 37.5% मिलना चाहिए, बट ये कंपाउंडेड हो रहा है, बार बार उसका इंटरेस्ट के ऊपर, तो 1 पॉइंट मतलब 4238 जो निकला है ना, वो 4238 मतलब 42.38% मिल रहा है आपको उसका, क्योंकि आपका इंटरेस्ट के ऊपर क्या लग गया? इंटरेस्ट। तो 1 हटा दिया मैंने उसमें से, 1.42 में से, तो 1 हट गया, तो इसका मतलब 0.42 रह गया, तो जो प्रिंसिपल को 0.42 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो सिर्फ इंटरेस्ट ही तो है, वो सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट है। आप उसको हाँ, और कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाया, प्रेजेंट वैल्यू कहाँ से आ गई इसमें? प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है इसमें, फिर वही बात आ गई, इसको फॉर्मूले को मिक्सअप मत करो, सारे कंसेप्ट इधर उधर हो जाएंगे। तभी आराम आराम से चल रहा हूँ बहुत। चले अंकित गुप्ता, कराया था ना ये पॉइंट अच्छे ढंग से, पॉइंट के आगे सारा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, बार बार बताया मैंने ये बात, इसलिए कहता हूँ बार बार लेक्चर सुन के आया करो, सही बता रहा हूँ, लेक्चर डाले इसीलिए। तनिष्का सुने नहीं ना, आज मुश्किल हो रही है, सुन के आया करो बार बार, इससे फायदा होगा। आ जाइए अब, 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन करिए, 10th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? 20,000 है, देवांशी कितना है? 20,000, और 5% एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की है? 2,000। तो अब मुझे बता, कोमल बताएगी, कोमल ऑलरेडी गिवन है इंस्टॉलमेंट, लोन बता रखा है 20,000, पी एन गिवन नहीं है, एन गिवन है नहीं है, और कितने परसेंट है? तो अब क्या करेगी कोमल? गो बाय चॉइस, ठीक है चले, सीधा 14.2 आया, कैसे आया? 1/1.05 करो, देखो, इनटू, डिवाइड करते रहे, जीटी दबाया, 14 पे मेरा जीटी आ रहा है कितना? 9.89 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? निकला अंकित गुप्ता? कमल निकला? दोबारा निकाल के देख, कमल नहीं निकला तो। निकल गया? हाँ टाइम बताना था ना, निकाल के देख, 1/1.05 कर, 14 लेके दिखा ना, हमने अंदाजा ही लिया गो बाय चॉइस से। हाँ भी गुरुजंत, हुआ? देवांशी हुआ?
हो गया सर एक बार दोबारा बता दो। यार, वही क्वेश्चन अभी कराया था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गो बाय चॉइस से चलो। 20,000 बता रखा है, इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी गिवन है 22,000। अब इतना तो तुम्हें खुद को अकल होनी चाहिए कि 2,000 तभी आएगा जब 20,000 किससे डिवाइड होगा, 10 से। किससे डिवाइड होगा, 10 से। तो अब 10 कैसे बन सकता है? मैंने गो बाय चॉइस में n कितना ले लिया, 1.05, कितने टाइम्स ले लिया उसको, 14 टाइम्स लेके देखा। तो लेके देखा तो 9.89 आ रहा है। और अगर 10 टाइम्स लूंगा तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 12 टाइम लूंगा तो ऑलरेडी कम आएगा। तो 10 बनाना है तो 14.2 में बनता होगा 10, तभी दे रखा है आंसर एक ही, और कोई आंसर नहीं है। तो फिर इसका मतलब आंसर क्या होगा? अब बात समझ में आई? बच्चों ध्यान से इस चीजों को, बहुत ध्यान से, जितने क्वेश्चन को नॉर्मल करोगे उतना फायदा होगा। देखिए ये चैप्टर ऐसा है, सच बोल रहा हूँ, पेजेस भरवा देगा, पर चैप्टर में 10 नंबर आएंगे। और और ये भी बिना कुछ लिखे तब भी 10 नंबर दिला देगा। एक अक्षर नहीं लिखना पड़ेगा, बट अगर सिर्फ समझ आ गया तो। चलें आगे हाँ जी, वंशिका राणा चलें, यस सर। कनाल सेंटर चलें भाई, यस सर। आ जाओ। अब देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब पहले 13th पढ़ना, 14th बाद में पढ़ना। हाँ जी, 11th स्किप हो गया, ऐसा है। लो जी, 11th भी ले आए। लो जी, 11th। ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, 10%, 12 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, 10% एनुअली, और ईयरली है। कर दो फटाफट। क्या पूछा हुआ है? सिमरन क्या पूछा हुआ है? तो पूछा क्या हुआ है? एन्युटी तो है, फ्यूचर वैल्यू पूछी हुई है सीधी सीधी, हर बार 500 रुपए डालते रहेंगे, 12 साल बाद कितने मिलेंगे, बस बात खत्म। निकालो। सोच क्या रहे हो? और एंड है तो एंड का ही फॉर्मूला पड़ा हुआ है यार, बिगनिंग का तो पड़ा नहीं है, तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बताइए। कितना आता है? 10,692। देखो है ऑप्शन, नहीं है? बुक में देखो, 10,692 ऑप्शन है, नहीं है? नो सर, नन ऑफ दीज। पीछे आंसर फिर नन ऑफ दीज होगा। देखो आंसर नन ऑफ दीज है, ये दे रखा है। 1000 आ रहा है, 11,000। 11 था, 11,000 आ रहा है, क्या किया तुमने? 11,561.36। क्या किया, 1.10 से मल्टीप्लाई किया? यही इसी को सॉल्व करके 10,692 आ रहा है, या 11,000 आ रहा है इसको सॉल्व करके? 11,761। अच्छा, मेरी कैलकुलेशन गलत होगी फिर, देखो एक बार। यही आ रहा है ना? फिर ये करनाल सेंटर की कैलकुलेशन गलत है। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। हाँ यही तो बात है मैडम, मैं इसीलिए तो चुप था। मैंने फिर पूछा भी उससे, करनाल सेंटर से, मैंने कहा 1+i से मल्टीप्लाई किया, कहता नहीं किया, ऐसे ही आ रहा है। ऐसे कैसे आ जाएगा? पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। लिखा तो एंड है, हमें क्या लगेगा ये तो एंड ही है, पर ये है बिगनिंग, है बिगनिंग। देखो कैसे पता लगा, हम 500 रुपये डालते हैं, कितने डालते हैं, 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर।
ठीक है, और 10% द अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट 12 टाइम। अब या तो मेरी बात सुनना, मैंने इसीलिए एन्युटी का पूरा कंसेप्ट बताया था ना, याद करो। ठीक, कुछ कुछ याद आया? मैंने क्या कहा था, सोचना। मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूं 1 जनवरी 2023 से, ठीक है, और आज ही पैसे दे देता हूं, और 5 साल बाद अगर मुझे पैसे मिलने हैं तो कब मिलेंगे? 1 जनवरी 2028 को। तो मैंने उसमें क्या कहा था, बिगनिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। कब वाला फॉर्मूला लगेगा? बिगनिंग वाला। याद आया सबको? मेरा लेक्चर फोर्थ सुनना प्लीज बच्चों, बिना फोर्थ सुने मजा नहीं आने वाला। पूरा बताया था ना, याद है कमल? पूरा करके दिखाया था। और एक कहा है मैंने, 1 जनवरी 2023 में मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूं, पर मेरे पैसे कब जाते हैं? 31 दिसंबर 2023 को, फिर 24 को, फिर 25 को, और फिर 26 को, और फिर 27 को। बट जैसे ही 27 को जाते थे, अगले दिन 1 जनवरी 2028 को ही मुझे पेमेंट मिल जाती थी। याद आया कुछ कुछ? तो तब केस में क्या कहा था मैंने, कि एन्युटी जो एंड वाला फॉर्मूला होता है वो 4 साल की कैलकुलेट होती है, 5 साल की कैलकुलेट नहीं होती। मैंने पूरे लेक्चर में समझाया था। याद आया? तो इसका मतलब क्या था, कि मतलब क्या है कि जब एंड वाला फॉर्मूला लगता है तो जैसे जैसे आप पेमेंट देते रहते हो, तो लास्ट में जैसे ही पेमेंट देके खत्म करते हो ना, उससे अगले दिन आपको पेमेंट मिल जाती है आपकी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता नहीं है। बट अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आपने 12 टाइम पेमेंट देनी है। बट जब आप लेने जाओगे ना, वो आफ्टर 1 ईयर जाओगे, आफ्टर 1 ईयर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर वो स्टार्ट होता है अकाउंट 1 जनवरी 2023 को, पर एंड में पेमेंट डलती है तो 31 दिसंबर 2023 को। बट वो अब 12 साल इसके कब बनते हैं, पूरे कंप्लीट कब होते हैं? 2035 में। बट पेमेंट 35 में नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? 36 में। तो 1 साल का इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा ना, वही बिगनिंग वाला, वही कंसेप्ट आ जाएगा। तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 + i से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब आएगा 11,000। ठीक है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना, पेपर में हर चीज समझ के चलनी है। हाँ जी, अवंशिका राणा, समझ में आया? 11th क्वेश्चन बच्चों? Yes, sir. देवांशी, इसलिए बोल रहा हूँ Yes, देवांशी, sir. फोर्थ लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, एन्युटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जान लगा के समझाया मैंने वो लेक्चर। चलें कमल, आया समझ में? हाँ जी, हो गया हिमानी? तनिष्का 12th पढ़ो। प्रेजेंट वैल्यू जाननी है 5,000 की पर एनम 12 ईयर्स, 4% CI एनुअली। बताइए प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सिंपल है क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू निकाल के क्या निकाल देना? प्रेजेंट वैल्यू। करिए अपने आप, सब बच्चे अपने आप करेंगे इसको, मैं नहीं करा रहा। आ गया? कितना आ रहा है? पहले कितना निकलेगा? 5,000। इसको सॉल्व करके कितना आता है बताइए? 571। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 + i से, तो ये आना चाहिए 46,000। आ रहा है? या फिर किससे लगा सकता था मैं सीधा? लोन वाले से भी। लोन वाले में क्या करता है, इंस्टॉलमेंट पता है 5,000, लोन नहीं पता। आप सॉल्व करो, तब भी सीधा कितना आएगा? 46,000। 1/1.04, 9.38 × 5,000।
46,925.36। अब तो 100% कंफर्म हो गया कि लॉन वाला फॉर्मूला ही क्या चल जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब तो श्योरिटी होगी। अंकित गुप्ता कहता लॉजिक नहीं समझ में आया कि यार लॉन कैसे बन गया, ये आ गया, बता फिर, बताओ लाला जी लॉजिक कैसे है इसका। सर मेरी हाँ, फ्यूचर वैल्यू 75,129.02 आ रही है। 75,129 फ्यूचर वैल्यू मतलब ही नहीं है, गलत निकाल रहे हो आप। कैसे निकाल रहे हो आप? तो इसी फॉर्मूले से निकाल रही हूँ। 1 प्लस 0.04 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है? 1.04 इंटू इज इक्वल टू करते जाइए, कितना आता है 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करके? 1.60 आ रहा है। यस सर। -1 कीजिए, 0.60103 रह गया। यस सर। डिवाइड 0.04 कीजिए, 15.025 आ गया। यस सर। इंटू 5,000 कीजिए, 75,129 आएगा ना। ये जो बताने वाले बच्चे थे फिर इसका मतलब गलत थे। कौन था ये बच्चा भाई? अच्छा ठीक है, चलो, मैंने सुना गलत। राइट, देखो भी ना सामने लिखा गया फिर आ गया। आप डिवाइड कीजिए 1.04 के 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 46,925 ही आएगा। अच्छा, तो तू अपने आप कैलकुलेट कर, तभी मैं को आंसर क्यों दिया रहा? लॉन वाले से आ गया, लॉन वाले से तो हमेशा आएगा। चले भाई, कमल पक्का। हाँ भाई गुरजंत जी, क्या कहता है इंडिया? ये क्वेश्चन सिर्फ गुरजंत बताएगा। एक पर्सन है, कहता है 10% उसको इंटरेस्ट मिला करेगा सीआई से, और हर साल 300 रुपए का प्राइस देना चाहता है वो, तो कितना फंड डाल दे? गुरजंत आप रिटायर्ड हो गए, ठीक है, बुढ़ापा आ गया, अकेले रहना है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, हम सबके साथ तो यही होने वाला है बच्चों। इमेजिन कर लो, तो हम सबके साथ यही होने वाला है, हम बुढ़ापे में अकेले रहेंगे, ये बात पक्का है। हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं होगा गुरजंत। 300 रुपये महीना चाहिए। कितने चाहिए? 300 रुपये महीना, ठीक। कितने बैंक में पैसे होने चाहिए कि 10% अगर बैंक इंटरेस्ट देता हो? 300 रुपये महीना साल के, सॉरी 300 रुपये साल के चाहिए, 10% इंटरेस्ट देता हो तो बैंक में कितने पैसे होने चाहिए? 3,000। बस यही तो था क्वेश्चन। कोई फॉर्मूला लगेगा इसमें? नहीं, हाँ। और इसको क्या बोलते हैं? परपीचुअटी। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग चेक कर लेना, परपीचुअटी की शायद यही है। गलत है, सी नहीं आएगा, देख लेना बच्चा। मिल गया कंसेप्ट? परपीचुअटी क्या है ये? परपीचुअटी, परपीचुअटी का मतलब क्या है? अगर हम एक लमसम पेमेंट डाल दें और इतने परसेंट आता रहे, वो जब इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हैं उसे बोलते हैं परपीचुअटी। फॉर एग्जाम्पल, कोमल कोई पर्सन बैंक में गया और वो बुजुर्ग है, कितने इयर्स का है जानू जिंदल? 60 का। और वो कहता है भाई मुझसे इतने पैसे ले लो कि मुझे महीने के 20,000 देते रहना, ठीक। तो बैंक उस हिसाब से कैलकुलेट कर देता है, उतने पैसे उसके डिपॉजिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक 1% पर मंथ देता है, साल के 12% देता है, तो 1% पर मंथ हो गए, 20 लाख का 1% निकालो कितना बनता है? 20,000। बैंक क्या कहेगा आपको? 20 लाख रुपए डिपॉजिट कर दो सर। कितने डिपॉजिट कर दो? 20 लाख। आप 20 लाख दे दो, हम आपको 20,000 रुपये पर मंथ देते रहेंगे। आप आओ हर महीने पहली तारीख को 20,000 लेके चले जाओ। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं? परपीचुअटी। पढ़ो भी ये वाला क्वेश्चन ऐसे, और ये पक्का क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत आसान है ये, पक्का 101% आता है क्वेश्चन इसका। कहता है मेरे को चाहिए 3,000 पर मंथ, और बैंक मुझे क्या दे रहा है? 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो नेहा ये एनुअली का इंटरेस्ट है ना, तो फिर मंथली का कितना होगा? 8% डिवाइडेड 12 कितना होगा? 0.66667%। तो अब मैं डिवाइड कर दूं
3000 को 0.6667% से, तो मुझे पता लग जाएगा कितने पैसे डालूं कि मेरे को 0.667% मिलता रहे, मतलब 3000 रुपये पर मंथ मिलता रहे। कितने पैसे डालूं? पूरे 4.5 लाख रुपए डाल दो, उसका 0.667% 3000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा। कोई नया फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। पर अगर यहीं पर कोमल लिए 3000 पर मंथ ना लिखा होता, क्या लिखा होता? 36,000 चाहिए। कितने चाहिए साल के? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता दिया जाता, तो भी क्या करते? वो बच्चों 0.66 पूरा नहीं लिया होगा आपने, पूरा लोगे तो पूरा आएगा। तो कितने डालूंगा तब भी 4.5 लाख आएगा। कई बार मंथली दिया होगा तो मंथली के इंटरेस्ट से डिवाइड करना, अगर एनुअली दिया होगा तो एनुअली के इंटरेस्ट से क्या करना, डिवाइड। परपीचुइटी का मतलब समझ में आया क्या है? कि अगर मैं लमसम पेमेंट डाल दूं और उसके बदले मुझे क्या मिलता रहे, पर मंथ जो पैसा मिलता रहे या पर ईयर जो पैसा मिलता रहे। अंकित गुप्ता, बहुत सारे लोग होंगे जो किस पे बैंक पे ही गुजारा करते होंगे, रिटायर होने के बाद बच्चे हैं नहीं, कोई है नहीं, या कोई है भी तो पूछता नहीं है। तो बच्चों बैंकों ने बहुत स्कीमें चलाई हुई है आजकल, 60 ईयर्स के पर्सन के लिए अब बहुत है कि आप परपीचुइटी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? पोस्ट ऑफिस तो ज्यादातर चलाता है बच्चों। क्या ले सकते हो? परपीचुइटी। 7-8% देते हैं। आओ मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को 3000 पर मंथ चाहिए, तो 4.5 लाख डाल दो, मिल जाएगा इतना। ठीक, क्लियर है सबको? अच्छे ढंग से समझ में आया? इसमें कोई एन्युटी नहीं, कोई सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आई से डिवाइड करना अपने अमाउंट को। सिर्फ किससे? आई से। आई अगर एनुअली बोला हुआ है आपको, अमाउंट एनुअली है तो आई एनुअली होना चाहिए, अगर मंथली है अमाउंट तो आई भी कैसा होना चाहिए? मंथली। याद रखना इस बात को। और अगर आपको सेमी एनुअली दे रखा है और अमाउंट भी आपको सेमी एनुअली दे रखा है तो सेमी एनुअली लेना है, बस ये याद रखना। जो दे रखा है और जितने टाइम पीरियड बाद, अगर मैं कहूँ मेरे को 9,000 रुपये पर मंथ चाहिए, पर मंथ नहीं क्वार्टरली चाहिए। कैसे चाहिए? क्वार्टरली। कितने चाहिए? क्वार्टरली। राइट। अब क्वार्टरली चाहिए ना 9,000, और साल का इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो इसका मतलब क्वार्टर का कितना होगा? 2%। अब करके देखो 9,000 को 2% से डिवाइड, तब भी 4.5 लाख आएगा। याद रखना, जिसको कहा हुआ उसी से डिवाइड करना, पता लगे तुम कुछ और ही कर जाओ। अगर अमाउंट क्वार्टरली है तो इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए? क्वार्टरली। 8% साल का है तो क्वार्टर का कितना है? 2%, तो 2 से डिवाइड। अगर 8% साल का और अमाउंट मंथली दिया हुआ है तो आपका मंथली ही इंटरेस्ट होना चाहिए। मंथली क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं परपीचुइटी। हाँ तो बेनिफिट होता है भाई, बुजुर्गों को ही मिलेगा, तुझे थोड़ी मिलेगा। कमाल है, तेरा अकाउंट थोड़ी ओपन करेंगे परपीचुइटी में। ठीक, राइट। ज्यादातर उन्हीं को लेते हैं, सीनियर सिटीजन को परपीचुइटी देते हैं। सीनियर सिटीजन को एफडी पे बच्चों ½ % फालतू है, इसीलिए फालतू है भाई, वो सीनियर सिटीजन है। बच्चों 25 साल के बाद सीनियर सिटीजन ही होता है इंसान। कह रही है सीनियर सिटीजन कहाँ से शुरू होते हैं? वो बेवकूफ 60 ईयर के बाद सीनियर सिटीजन होगा। कमाल है तुम्हें ये। अच्छा, हुई नहीं तो भी पता लगता है इंसान को, ये नहीं पता सीनियर सिटीजन क्या होते हैं। चलो, ये एक सेफ क्लास है। अब ये वाला क्वेश्चन ये बाद में कराऊंगा, चलो। ग्रोथ है, ग्रोथ रहने दो, एकदम समझ नहीं आएगी। आ जाओ। चलें, पहले 4th D कराऊं? उठा लो, या वो क्वेश्चंस बताऊं? 4th D ठीक है, ना समझो भाई, तुम्हारी मर्जी। इतना बढ़िया कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ऊपर से अपने ही दिमाग को कचरा बता रहे हैं। हाँ जी मैडम, CAG है। वो अभी कल कराऊंगा। CAGR भी कल कराऊंगा, सिंकिंग फंड भी कराऊंगा, लीज भी कराऊंगा, बॉन्ड वैल्यूएशन भी कराऊंगा, शेयर मार्केट भी सिखाऊंगा। टेंशन ना लो, एक लेक्चर पूरा सिखा जाऊंगा। नहीं नहीं, फायदा नहीं है। ये तो समझना नहीं चाहते, वो क्या समझेंगे? हाँ तो फिर तभी समझ में आएगा जिसको सुन। शनिवार की बात हो रही है, सैटरडे की।
चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालिए फटाफट। अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टी दे रखा है, पी मिसिंग है, निकालिए फटाफट अपने आप, मैं नहीं निकाल रहा। जिस दिन तुम्हारे मन से आवाज आएगी ना कि हमें खुद के लिए कुछ सीखना है, उस दिन तुम्हें ये सारे चैप्टर आसान लगने लग जाएंगे। और अभी तुम्हारे मन में आवाज आती, अभी तो तुम्हें जबरदस्ती लगती है जिंदगी। कितना आ रहा है? चले नेहा जी, गुरजन जी चले, पलक, सेकंड निकालिए सेकंड। पी ऑलरेडी गिवन। बस -1 कर देना, 215 रुपये आ जाएगा सीधा। 0.215 आ रहा है। निकला सेकंड सबका। बस पॉइंट्स के आगे, 1 के आगे वाले पॉइंट्स ले लो सीधे सीधे। 1 × 1.05, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अब बताओ भाई, सम ऑफ द मनी डबल कब होगी? 10 ईयर्स में। सीआई है, ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये। सिंपल में तो 10 ईयर्स में ही होती, क्योंकि 10% हर साल जुड़ता तो 100% कब मिलता? 10 साल बाद। बट यहाँ सीआई है, सीआई का मतलब है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो यहाँ जल्दी डबल होगी। तो कितने सालों में होगी? और 10 ईयर्स इसका वैसे भी नहीं आ सकता, 20 ईयर्स आता अगर ऐसा ही होता तो। सिंपल इंटरेस्ट होता तो 5% हर साल, तो 100% कब आएंगे? 20 सालों में। कितने सालों में? 20 सालों। बट सीआई है ये, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तुक्का मार रही है, पहले कैलकुलेट करके देख कैसे निकालेंगे। 1 प्लस, ऑप्शन से लेके चलते हैं, 1.045, 14 को लेके चल लो, कितना आता है 1.05 को, इंटू इज इक्वल 14 ईयर्स में कितना आता है? 1.97 आ रहा है। मतलब 0.2 ईयर्स से थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा आंसर? दुगना हो जाएगा। करके देखो। हाँ जी देवांशी, अवंशिका हुआ। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस सर। करनाल सेंटर, शिवम, कुणाल, संयम, थर्ड हुआ। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, आंचल, 10,000 एन 18 ईयर्स आर 4%, सी आई पी विल बी। अब बताओ पी निकालना है सीधा, सर। कितना आएगा? डी। निकालो फटाफट जल्दी फोर्थ। चले गुरजन, चले तनिष्का जी, हो गया सबका? फोर्थ क्वेश्चन हो गया? जिसका फोर्थ हो गया फिफ्थ ट्राई करो, गो बाय चॉइस से। 1.08, यही आएगा। 2.93, ट्रिपलेट करना था, 3 गुना करना था। हो रहा है सभी का? फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सबका होना चाहिए फटाफट। हो गया?
जिसका फोर्थ और फिफ्थ हो जाए वो सिक्स करिए। 80 रुपीज इंस्टॉलमेंट मान लो। हाँ जी, 16 में तो 3 से ऊपर चला जाएगा। देखो भाई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों होने चाहिए फटाफट। 80 में इंस्टॉलमेंट वाला लगा लो, पीएनआई वाला सीधा। 1/1.05। 12.46 आता है, इंटू 80 कर देना। 997 आएगा अप्रोक्स। ये तीनों क्वेश्चन सबके होने चाहिए। सर एक बार ऐसे इसको वाला बता दो। 6 दोबारा बता दूं? बच्चा सर 80 रुपीज दे रखा है, या तो एक तरीका से ये पकड़, ये वाला फॉर्मूला, और फिर इसकी क्या निकाल, प्रेजेंट वैल्यू। 1 + i उसकी पावर n से डिवाइड कर, या सीधा 80 रुपीज को इंस्टॉलमेंट मान ले, PNI का फॉर्मूला लगा दे, तब तेरा लॉन निकल जाएगा। लॉन वही होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी। जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम आएगा। चलें? यहाँ तक कोई डाउट? तनिष्का हो गया फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ? हो गया सबका? नेहा हो गया? रिद्धि हो गया? किसी को डाउट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में? मुस्कान? हिमानी? नहीं, कोई बात नहीं। स्टेप्स बताना लॉन वाले के। 1/1.05 कर, कितना आ रहा है, इज इक्वल टू, दबा के। ऊपर स्टेप कितना हो गया, 3 हो गए, तो इसका मतलब 2 स्टेप आगे, एक ही बार डिवाइड हुआ अभी तो। चलती जा फिर 22 तक, 20 स्टेप चलने के लिए 22 तक चलती जा। जीटी दबा दे, इंटू 80। हाँ जी, हुआ सबसे? चले फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, किसी को डाउट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में? कोमल? हिमानी? क्या? इससे भी आएगा? मैडम ये जादू है, इसे जो मर्जी निकाले आएगा ही आएगा। देख, 1.045, 1.05। हाँ जी कोमल, इधर देख अब, कितने टाइम्स, इनटू, इज इक्वल टू, 2 टाइम्स। मेरे को तो 20 टाइम्स लेके जाना है, 21 तक ले जाए इसको। कितना आ गया? 2.65। पहुंची वहां तक या नहीं कैलकुलेटर में? 21 तक? 22 तक क्यों बच्चों, इसमें तो एक स्टेप आगे होते हो, 2 स्टेप थोड़ी आगे होते हो इसमें। इनटू में 2 स्टेप, डिवाइड में आपके पास 2 स्टेप आगे होते हो, मल्टीप्लाई में तो एक ही स्टेप आगे होते हो। पहुंच गई? -1, 1.65 डिवाइड 0.05 इंटू 80, कितना हो गया? 2645.27 आ गया। अब 1 + i को निकाल, उसे डिवाइड कर दे 1 + i की पावर n से। कर कर कर, अपने हाथ से कर। 2.65 आएगा। अब करके देख कोमल, 997 ही आ रहा है पूरा।
हाँ जी कोमल जी, हुआ? चले बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ बस। ये गाड़ी चलाने से भी आसान काम है। चला लेते हो ना तुम स्कूटियां स्काटियां सब कुछ, ये उससे भी आसान है। आ जाओ, 3 क्वेश्चन रह गए, फटाफट निबेड़ते हैं। 3 रह गए या 2 ही रह गए? कितने खुश हो रहे हैं? चैप्टर इज, आ दो, सारे कराऊंगा, टेंशन ना लो। स्कैनर भी कराऊंगा, एडिशनल भी कराऊंगा, इतना बढ़िया करा के भेजूंगा ये चैप्टर। जब गुरजंत के बच्चे 6th क्लास में होंगे तो उनको पढ़ा रहा होगा, ऐसा करा दूंगा, टेंशन ना ले। ताकि तुम्हारे वाली हालत ना हो, +2 के बाद सीख रहे होंगे। 6th क्लास में आता है ये चैप्टर। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 6th क्लास में आ जाता है, सिंपल 6 से पहले। ओ हेलो, 6th क्लास में आता है ये चैप्टर। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, मैं भी बिना पढ़े नहीं आया। आप तो 1st क्लास से ही मेंटल मैथ लगाना शुरू कर दिया बच्चों को। तुम तो 12th तक ही कुछ नहीं पढ़ के आए ना, तुम्हारे साथ तो ये दिक्कत है, सीधे आगे तुम तो। चले जिंदा साहब, चलो। ए पर्सन बॉट, अब ये ध्यान से सुनना, अंकित गुप्ता बताएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। हाउस पे कर रहा है, कैश डाउन कितने दे दिए? 20,000। 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर 25 ईयर्स। अब इंस्टॉलमेंट बता दी, आप कितने दे रहे हो। आपको टोटल कैश डाउन प्राइस बताना है। आपको एक तो इंस्टॉलमेंट बता रखी है, उससे क्या निकाल लो, लोन। और स्टार्टिंग में आप 20,000 दे रहे हो, तो टोटल कर देना प्लस। वेरी गुड राधिका, से बोलते हैं ब्रिलियंट माइंड। समझे नहीं? मैं घर लेने गया, मैंने 20,000 रुपये नगद दिए और 4,000 की इंस्टॉलमेंट करा ली बाकी। तो इंस्टॉलमेंट पता है तो लोन जान सकता हूँ, और 20,000 नगद दिए, लोन और नगद जोड़ लूंगा, कैश डाउन। तो इसका मतलब टोटल कैश प्राइस पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? समझे? कैसे एन्युटी से हो जाएगा? हाँ, प्लस कर तो अपने दिमाग से, आएगा ही नहीं जब पुट्ठे दिमाग लगाएगी तो फिर आएगा कैसे? कमाल है, आएगा कैसे जब पुट्ठे दिमाग लगेंगे तो? नहीं, मुझे एक बात बता, 4,000 + 20,000 कैसे आ जाएगा? नहीं, कैसे तू फॉर्मूले से कैसे लगाया जा रही है? इट्स नॉट अ, ये बच्चों ये कोई कैलकुलस नहीं है, इधर चलाओ तुक्का, इधर चलाओ, इधर गियर लगा के देखा, इधर लगा के देखा, जहां से आंसर आ गया दैट इज हमारा फॉर्मूला बन गया। कंसेप्ट है, कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है कि ध्यान से सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है आपको कि 20,000 मैंने एडवांस में दिए। कितने दिए एडवांस में? 20,000। और 4,000 की मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। तो इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ तो मुझे लोन नहीं पता ना, पहले तो लोन जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? लॉन। अंकित गुप्ता, लॉन ही जानना पड़ेगा ना, या फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल के आओ, एक ही बात है। तो उससे भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलता? निकलेगा, निकाल के देख। बताइए, ये तो हो गया कैश डाउन प्राइस। अरे इतना तो दिमाग रखो मूर्खों, कि 20,000 स्टार्टिंग में दिए हैं मैंने, और 4,000 की इंस्टॉलमेंट कराई है। तो इंस्टॉलमेंट जो कराई है वो किसी लोन के बदली हुई होगी। वो लोन अगर मैं आज इकट्ठा दे देता तो बात खत्म, वही उसका हाउस का प्राइस होता, वही उसके हाउस का क्या होता, प्राइस होता। और 20,000 तो अलग ही रहेंगे, 20,000 को तो बीच में जोड़ नहीं सकता, क्योंकि 20,000 तो मैंने एडवांस में दिए स्टार्टिंग में। 20,000 तो मैंने क्या दिया, उस पर तो लोन कराया नहीं है, उसको तो प्लस करना है, बस बात खत्म। अब मैं रिद्धि का कंफ्यूजन बाद में क्लियर करूंगा, आपका क्लियर करता हूँ फिर रिद्धि पे आऊंगा। अब सुनना पहले कैसे निकलेगा। 4,000 की इंस्टॉलमेंट होगी, वी नहीं पता। क्या नहीं पता? वी। पी एन कितना है? चले, राइट। अब करो सॉल्व इसको। 1/1.05, 25 साल तक, 27 तक ले गया मैं इसको सीधा। कितना आता है जीटी दबा के? 14.093 इंटू 4,000, प्लस 20,000। कितने का प्राइस है इसका मतलब? अब तुम सोचो, खुद सोच के देखो कि भाई सीधी सी बात है, 4,000 दिए,
हर साल, और वो कितने का लोन पे दिए हैं, इसका मतलब 56,375 के। तो आज का लोन 56,000 होगा प्लस 20,000। तो आज अगर मैं कैश ही दे देता उसको तो कितना प्राइस होता? 76,375। वैसे इंस्टॉलमेंट में तो मेरे 1 लाख गए हैं, 4,000 इंटू 25 करके देखो तो कितने गए हैं? 1 लाख। वो तो क्यों गए हैं? विद इंटरेस्ट। क्यों गए हैं अंकित गुप्ता? विद इंटरेस्ट। ये बात समझ आती है अंकित गुप्ता को? अकाउंट्स नहीं आता समझ में से? आ गया समझ में? चले ठीक। अब निकालना चाहो तो इसे प्रेजेंट वैल्यू से भी निकाल सकते हो, और रिद्धि के लिए बता देता हूँ कैसे आया। तो बताया था 4,000। कर सॉल्व इसको, फ्यूचर वैल्यू निकाल इसकी, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालियो। कंपाउंड कैसे लग जाएगा मैडम? इंस्टॉलमेंट है। मैं तेरी बात को नहीं समझ पाया, मैं हार गया, तू जीती। सीधी सी बात। समझ नहीं पाया मैं, कंपाउंड कैसे लग जाएगा बच्चे? जब इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं तो कंपाउंड लग नहीं सकता। कंपाउंड मत लगा देना गलती से, लॉन से ही निकालो, सबसे बेस्ट है। बाकी प्रेजेंट वैल्यू से भी इसका आंसर सेम आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलें अब। हायर परचेज में बच्चों ऐसा ही होता है, जो एडवांस ले लिया जाता है उसके बाद का अमाउंट का लोन बनता है, वो लोन की किस्त बन जाती है। अगर वो लोन पता है, एक बात बताओ मुझे, सिंपल सा आंसर दो। तनिष्का, मैं गया मार्केट में, ठीक है, एसी लेने। ठीक, मार्केट वालों ने कहा सर 2 एसी 76,375 के, 76,375। ठीक है जी, राइट। मैंने उन्हें कहा सर मैंने इंस्टॉलमेंट करानी है। कहते सर ओके, कहते कुछ पेमेंट करोगे? मैं कहा यस, 20,000 ले लो, 10,000 ईच। 20,000 चले गए, कितने बचे? 56,375। उसके ऊपर उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना दी कितनी? 4,000 की। अब क्वेश्चन में क्या था? 4,000 की इंस्टॉलमेंट बता रखी थी, वो अमाउंट ऑफ लोन नहीं बता रखा था। तो वो लोन निकाल लो, प्लस जितना पेमेंट करिए वही तो कैश डाउन होगा। कैश लूंगा तो उतने से लूंगा, 76,375 से। अदरवाइज लोन पे ले रहा हूँ तो 4,000 इंटू 25, तो 1 लाख ये दे रहा हूँ, प्लस कितने दे रहा हूँ? 20,000। 1,20,000 का पड़ रहा है। कितना का पड़ रहा है? एक। पर जो कैश डाउन पेमेंट होती है वो बच्चों सिर्फ वो ऐड होती है स्टार्टिंग में, वो लोन में थोड़ी गई है, उतनी तो आपने पे कर दी तो बाकी का लोन बनेगा ना, सारे का लोन तो बन नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? सारे का लोन बन, जो एडवांस में पेमेंट कर दी उसके ऊपर थोड़ी लोन बना देगा सामने वाला, उसके ऊपर लोन बना नहीं सकता। चले आगे, 8th क्वेश्चन पढ़ो एक। अब जिसको अगर 7 समझ में आया तो ये 8th आएगा। 3 लाख रुपीज थे, कितने पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज? 2 लाख। तो बचे कितने? 1 लाख। 12% 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट कैसे देनी है? हाफ ईयरली। तो बताओ भाई कैसे निकलेगी? 1 लाख लोन, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 12% कितना हो जाएगा? कर तो बस इंस्टॉलमेंट निकाल दो। हाफ ईयरली 6% हो जाएगी, निकालो फटाफट। इंस्टॉलमेंट तो 20 रहेंगी पर 6 6 मंथ्स के बाद है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दोगे? 12 की जगह 6 ले लोगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसका टेस्ट मैं बना रहा हूँ साथ साथ। हाँ, 100 क्वेश्चन का दूंगा। नहीं, 100 ही दूंगा इसको, किस्तों में नहीं लूंगा। करो फटाफट, डेली के 20 क्वेश्चन लिख रहा हूँ आजकल बैठ के, करो छांट छांट के। करो फटाफट जल्दी, जल्दी बताओ लॉन कितना निकला? कितना आ रहा है? आ रहा है सभी का? यहाँ तक क्लियर? अब सबको अच्छी तरह से समझ में आया? लाइव वालों, अवंशिका, देवांशी, देवांशी जी क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन? करनाल सेंटर यस लॉग से ही सर। कराते हैं ना बाकी टीचर सारे? Sir, हम लॉग करते ही नहीं, आता ही नहीं हमें। चले आ जाओ अब। हाँ भाई, ठीक है।
सर इतना छोटा बैंक। और क्या बड़ा बनाऊं यार, तुम्हें समझाना है, कंसेप्ट समझाने से मतलब है। अब मेरे को ड्राइंग आती होती तो मैं ड्राइंग टीचर होता। ठीक है, चले। अब मैं ड्राइंग टीचर तो नहीं हूं। अब सुनना ध्यान से। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि लॉन वाला फॉर्मूला और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एक ही बात है। अंकित गुप्ता बार बार बोल रहा हूं ना, और फिर प्रूफ भी कर दिया तुम्हारे सामने, हर जगह लगा के भी दिखा दिया। अब वो रीजन क्या उसका, ये रियलिटी है बच्चों, यही मार्केट है। बैंक बिल्कुल इसी गेम पे खेलता है और इसी गेम को चलाता है आगे बच्चों। कोई भी बैंक, और आपको बिलीव नहीं होगा, इस गेम को सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से एचडीएफसी ने समझा है। दैट्स द रीजन एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड इंडिया नंबर 1 बैंक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इसको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1937 का है। 37 से भी पहले का वैसे तो, 1806 में बना था फर्स्ट टाइम। 1806 से बनने के बाद बच्चों ये 4 बैंक्स में डिवाइड हुआ, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ चेन्नई और बैंक ऑफ दिल्ली। उसके बाद ये फिर चारों ब्रांचेस इकट्ठे होकर फिर इसको स्टेट बैंक बना दिया गया था 1937 में। ये बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से हम बीसीके में पढ़ते हैं पूरा। और पहले इसका नाम होता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक का। और स्टेट बैंक इतना पुराना है और उसके बावजूद भी उसको कॉम्पीट करके सबसे नंबर 1 बैंक बन गया इंडिया का, कौन सा? एचडीएफसी। एचडीएफसी को ये गेम समझ में आती है बड़े अच्छे ढंग से। एचडीएफसी का माइंड थिंकिंग बहुत हाई पावर है बच्चों। बाकी बैंक्स की इतनी हाई पावर, एचडीएफसी के बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आईसीआईसीआई और थर्ड नंबर पे आपके पास एक्सिस आता है। बट फिर भी नंबर 2 पे दोनों के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो थोड़ा सा ही आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में। बट अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो बहुत दूर है। मतलब रैंकिंग 3 में गैप इतना आ जाता है कि बाकी सारे बैंक्स भी पीछे में समझे, इतना गैप है। और अगर मैं गैप की बात करूँ स्टेट बैंक से, पीएनबी से, कस्टमर से बेस से बात करूँ तो उससे भी और ज्यादा गैप आ जाता है। मतलब ह्यूज गैप। अगर एचडीएफसी का प्रॉफिट कितना भी होगा, और अगर मैं बाकी बैंक्स का प्रॉफिट की बात करूंगा तो वो मतलब तुम्हें लगा लो एचडीएफसी 10,000 करोड़ कमाता होगा तो बाकी बैंक 1,000 करोड़ कमाते होंगे। इतना गैप है, चाहे नंबर 4 पे आते हों। पर एचडीएफसी इसीलिए एचडीएफसी है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बैंक स्मॉल बैंकिंग सिस्टम को समझे हैं। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो रियलिटी है, वही स्मॉल बैंकिंग सिस्टम है। स्मॉल बैंकिंग सिस्टम क्या है, एचडीएफसी कहता है ट्रांजेक्शन बेस्ड वर्ल्ड है। किसके बेस पे वर्ल्ड है? ट्रांजेक्शन बेस है। अभी आजकल आपने देखा होगा मियंत्रा एक शॉपिंग वेबसाइट है, राइट? ऐसे ही आपके पास आजियो एक शॉपिंग वेबसाइट है, ऐसे ही आपके पास अमेजोन एक शॉपिंग वेबसाइट है। इन सब ने क्या किया, अपने नेम को पूरा चलाया। चलाया। ट्विटर को देखा तुमने, अपने नेम को पूरा चलाया। ट्विटर ने अब क्या कर दिया, 699 की फीस रख दी ना। इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट 699 में वेरीफाइड अकाउंट ले सकते हो साल के लिए, जो भी है। वो क्यों रखी? क्योंकि उसको पता है इंस्टाग्राम जो यूज कर रही है, अब उनको सबको डर ये लगता है कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हो रहा है, और हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा हैक हो रहा है इस टाइम पे। फेसबुक भी इतना हैक नहीं होता, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया जाता है। और आप भी के अकाउंट से फिर पेटीएम इतने अमाउंट रिसीव्ड हुए, डेली फोटो स्टोरेज स्टोरीज फोटो स्टोरीज बहुत डाली जा रही है, राइट? अभी मेरी एक स्टूडेंट है, इवन लास्ट अटेम्प्ट में जो जिसके 357 थे, मुस्कान सिंगला, उसी का कल परसों अकाउंट हैक हो गया। रोज होता है हैक। अब पर्सन डरेंगे, हैक भी खुद ही करवा रहे हैं, और 699 का वेरीफाइड अकाउंट खुलवा देंगे। ये एक तरीका होता है। एचडीएफसी भी ऐसे ही एंटर करा था। एचडीएफसी ने देखा कि जब स्मॉल बैंकिंग सिस्टम में आया, कहता है ट्रांजेक्शन बेस लाओ और छोटे छोटे लोगों से डिपॉजिट्स करवाओ, और उसको क्या दो, छोटे छोटे लोगों को ही लोन्स दो। एचडीएफसी ज्यादातर होम लोन में डील करता है बच्चों, टू व्हीलर लोन में, कार लोन में, ज्यादातर कार लोन में, छोटे लोन्स में। मतलब कॉर्पोरेट लोन बहुत कम है एचडीएफसी का। अगर मैं बात करूं कि अडानी साहब को पैसा चाहिए होगा तो एचडीएफसी देगा ही नहीं, अंबानी साहब को पैसा चाहिए होगा तो एचडीएफसी देगा ही नहीं। क्योंकि वो कहता है कि अगर हमने 10,000 करोड़ एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन को दिया, तो इससे क्या नुकसान होगा? 10,000 करोड़ दे दिया उसको और वो डूब गया, तो बैंक का कितना बड़ा नुकसान होता है? सीधा 10,000 करोड़ जाता है। कितना जाता है? सीधा 10,000 करोड़। इससे बेटर है कि उस 10,000 करोड़ को कम से कम 10,000 पीपल्स में तो बांटो। और जब 10,000 पीपल्स में बटेगा तो नेचुरल सी बात है, मरने वालों की संख्या कितनी होगी? बहुत कम होगी, 10%। 9,000 करोड़ तो रिकवर होगा, और प्लस 9,000 करोड़ से इतनी रिकवरी आ जाएगी कि प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा कि हमारा वो सिस्टम चलता रहेगा, हमें लॉस होने वाला नहीं। और वो जो भागेंगे भी, वो छोटे छोटे कस्टमर, वो भी कहाँ भागेंगे? कभी तो देख ही जाएंगे, आज नहीं तो 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद दे जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम एचडीएफसी ने डेवलप किया। अब यही चीज एन्युटी और आपके साथ, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और उसका ही सेम कनेक्शन है लोन के साथ। बच्चों ये पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को 4,000 की क्या देता हूँ,
इंस्टॉलमेंट देता हूँ। क्या देता हूँ? इंस्टॉलमेंट। और या मैं 4000 किसी को क्या देता हूँ? डिपॉजिट। ध्यान से समझ। ठीक। अब मेरी बात को समझना, मैं फॉर एग्जांपल बैंक हूं। क्या हूं? बैंक। मेरे पास कोई पर्सन आया, ठीक है, कहता है सर अंकित गुप्ता आया। अंकित गुप्ता कहता है सर मेरी एन्युटी कर दो। क्या कर दो? एन्युटी कर दो। कितने देता रहूंगा हर साल? हर महीने कितने देता रहूंगा या हर साल कितने देता रहूंगा? 4000 रुपये। ठीक है, 15 साल दूंगा आपको। कितने साल दूंगा? 15 साल। अब मैंने 15 साल बाद पैसे पेमेंट करनी है अंकित गुप्ता को, विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा। राइट। अब यही चीज बैंक के साथ होती है। बैंक भी ऐसे ही फंसता आके। अंकित गुप्ता तो क्या कर दिया, 4-4 हजार रुपए देके और बैंक के ऊपर डाल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बैंक को ये इंटरेस्ट कमा के देना। बैंक कैसे कमा के देगा? और दे भी अंकित गुप्ता कैसे रहा है? 4,000 लमसम दे नहीं रहा है। अब बैंक उसको इन्वेस्ट करेगा कहीं तो। ठीक। अब दोनों ही बातें एक जैसी हैं बच्चों। अगर आप मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं या किसी से लोन लेता हूं, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, चाहे वो इंटरेस्ट इन्वेस्ट हो चाहे लोन लेना हो, वो क्राइटेरिया सेम रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझना। ये चीज एकदम नहीं समझ में आएगी, माइंड में जाने देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया HDFC के पास, मैंने कहा सर आप मुझे 40,000 का लोन दे दो। कितने का लोन दे दो? 40,000 का। बैंक ने कहा ठीक है 40,000 का लोन ले लो, इसके बदले आप हमें मुझे क्या देते रहो? 4,000 रुपए इंस्टॉलमेंट। अब जो इंस्टॉलमेंट बैंक देता रहेगा बच्चों, जो इंस्टॉलमेंट बैंक पे करता रहेगा, मैं बैंक को पे करता रहूंगा, वो बैंक क्या करेगा? कहीं इन्वेस्ट करेगा। और जो 40,000 रुपए है वो विद कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अमाउंट बन के आनी होगी, किसी को देने होंगे, किसी ने डिपॉजिट किए होंगे FD के तौर पे या किसी भी तौर पे, वो सेम बनने चाहिए तभी बात बनेगी। अगर वो ना बनी ना सेम, तो बैंक लॉस में आ जाएगा। बैंक क्या आ जाएगा? लॉस में। एक करके देखते हैं एग्जांपल, तभी समझ में आएगा तुम्हें, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्लास में कोई भी बंदा बताओ कौन FD डालने के लिए तैयार है? हाथ खड़े करो। सारे FD डालने के लिए तैयार हो। लोन भी ले लेना। जिसको लोन लेना नहीं आता उसे बिजनेस करना नहीं आता, ये बात मेरी याद रखना। बिजनेसमैन वही है जिसे लोन लेना आता है। FD डालने वाला बिजनेसमैन हो नहीं सकता। आप बोलो कौन लेने के लिए तैयार है? FD डालनी है? लोन। FD कौन डालने के लिए तैयार है? अब बताओ। बिजनेस करना ही नहीं कभी। अच्छा ठीक है। तनिष्का कह रही है मेरे को FD डालनी है, कितने की डालेगी? 50 करोड़। दिमाग खराब हो गया। दिन में तारे देखते हैं। 50 करोड़ अंबानी के पास नहीं होगी 50 करोड़ की FD। पागल होगी बच्चा तू। सही में नहीं होगी। नीता अंबानी के पास नहीं होगी। 50 करोड़ लेने होंगे, लेने नहीं होंगे। बता, सही सही बता अमाउंट, मेरे से कैलकुलेशन भी नहीं होगी 50 करोड़ की। क्या बात कर रहे हो? 10 लाख ठीक है। अब फिर कितने सालों के लिए कराना चाहेगी? ये रही तनिष्का। चल, ऐसे नहीं, फिर डॉल वाले शेप में बना देते हैं। ठीक है, चलेगा? बोल भाई अमाउंट बोल, कितने सालों के लिए? 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, भूल जा डबल तो। हाँ भाई, कितने परसेंट से? 10%। चलो जी, चले। अब तनिष्का को पैसे कितने चाहिए निकालना पड़ेगा। तनिष्का 10 लाख देने आई है, पैसे तो निकालने पड़ेंगे। बैंक को तो चिंता होगी, बैंक ने तो एक मुसीबत अपने पाल ली, एक FD पकड़ ली, उसके पैसे देने हैं, और वो भी विद इंटरेस्ट। आ जाओ। 10 लाख। ठीक है, देख लेना, 0 0 देख लेना। 1 + i उसकी पावर 10 करो भाई। तनिष्का को कितने पैसे देने? 2.59। चलेगा? यही देने हैं?
ढाई गुना हुई, फिर डबल कैसे हुई? 9 साल। अच्छा, ये पापा के प्रोडक्ट सुनती रहती है ना, राइट। चले, पर आजकल कोई डबल की कराता नहीं, साल की नहीं कराता कोई। हमारे जैसे बंदे तो 3 महीने बाद तुड़वा लेते हैं, कभी कहीं डाल लेते हैं, कभी ऑनलाइन है, जरूरत पड़ी तो निकाल लिए, नहीं जरूरत पड़ी तो अंकित गुप्ता, पहली बात है तो बचते ही नहीं है। चले, आ जाओ, ये पैसे देने हैं, तनिष्का ही जोड़ सकती है 25 लाख रुपए, और तो कोई जोड़ सकता नहीं है। आ जाओ, अब 25 लाख रुपए तनिष्का को देने हैं। गुरजंत, आज की डेट में तू आया मेरे पास, कितना पैसा लेने आएगा? लोन लेने आएगा तू? देखते जाना, पूरी कंसेप्ट को समझना, जब समझ गए ना तो तुम दुनिया के राजा बन के निकलोगे। सही बता रहा हूँ मैं। जिसका माइंड चलता है वही दुनिया में किंग होता है, अदरवाइज सोच लो, पैसा तो सबके पास पड़ा है, सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है। भाई लोन लेने आएगा? कितने पैसे का लोन चाहिए तेरे को? 15 का नहीं देता, मैं 10 का ही दूंगा, तेरे पास हैसियत ही नहीं तेरी। मैं तो 10 का भी सोच नहीं रहा था, 5-7 लाख का सोच रहा था, 3-4 आदमी में बांटने ही सोच रहा था। तू तो ज्यादा ही मांग लिए, तेरी शक्ल देख के लगता तू 10 लाख का लोन उतार देगा। चले, एक और बंदा साथ में भेजना पड़ेगा। हाँ भाई जानू, तनिष्का के मनी वापस देनी है, सही ढंग से देनी है, ऐसे थोड़ी डुबोने वाले बंदों को दे दे, कोई फायदा नहीं है। चले, आगे जानू जी भी 5 लाख का लोन इसको दे दिया, 5 लाख का लोन इसको दे दिया। बैंक तो यही करेगा, जो डिपॉजिट होता है उसको क्या करता है? लोन बांटता है बच्चों, ये तो हम पढ़ के आए हैं, ये तो हम क्या करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। प्लीज ध्यान से समझना इस बात को, पक्का बोलता हूँ लाइफ में याद रहेगा। ठीक, चले, अब लोन करो भी इसका 5 लाख का, इंस्टॉलमेंट बनाओ, 10 साल की इंस्टॉलमेंट बनाओ इसकी, बनाओ भाई, एक बना लो, दोनों की भी सेम ही रहेगी। अप्रॉक्स 80,000 के आसपास आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये आ गया, यही गुरजंत की इंस्टॉलमेंट है, यही किसकी है? मिस्टर जानू। ठीक है जानू जी, पैसे देने हैं दोनों ने, लेके भागना नहीं है। ठीक है जी अंकित गुप्ता। चले, अब बैंक हर साल 81,000 रुपए का क्या करेगा? 81,372 का क्या करेगा? क्योंकि बैंक ने तो तनिष्का को कब देने हैं? 10 साल बाद। तनिष्का तो 10 साल बाद ही लेके जाएगी, उससे पहले तो लेके जाने से भाई। बैंक क्या करेगा इसको, और 81,000 का हर साल लोन बांटेगा? फंस जाएगा वो तो, पागल हो जाएगा। 81,000 के कितने लोन बांटेगा? फिर 10 साल बाद तनिष्का आके फिर खड़ा हो जाएगी, लाओ पैसे सर इकट्ठे 25 लाख रुपए। मैंने जिसको लोन दिया होगा 81,000 के, वो तो अगले 10 साल में देंगे, एक एक साल एक्सटेंड होता चला जाएगा। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो बैंक तो फंस गया, बैंक तो क्या हो गया, फंस गया, क्योंकि तनिष्का तो इकट्ठे मांगेगी। बैंक क्या करता है इसकी, क्या करा लेता है? एन्युटी। बैंक कहता है मैं भी कहीं एन्युटी करा लेता हूँ, जब तुम कराते हो एन्युटी तो मैं भी कहीं क्या करा लेता हूँ, एन्युटी। मैं किसी और बैंक के पास एन्युटी करा लेता हूँ, जो इंस्टॉलमेंट आती रहेगी वो इंस्टॉलमेंट कहाँ डालता रहूंगा? एन्युटी में। और जब पैसे देने होंगे तनिष्का के तो उससे, उस बैंक से ले लूंगा। अब उठाओ, दोनों की इकट्ठी आ रही है तो दोनों की इकट्ठी डाल दूं एन्युटी, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, दो बंदों से आ रही है। कितने आते हैं भाई? किसी को भी दे सकते हैं, आपस में भी चलता है। बैंक बैंक इंटर ट्रेडिंग भी करता है। आईसीआईसी एचडीएफसी को दे देगा, एचडीएफसी आईसीआईसी को दे देगा, आपस में बहुत चलता है बच्चे। इसी से तो बिजनेस के वो किंग है। तभी तो बता रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम को समझना इतना आसान नहीं है, जिसको समझ में आ गया उसके बाद वो मार्केट को कैप्चर कर जाता है। अब 162 से एक ही बात है, दुगना कर दिया ना, दोनों से आएंगे ना 81,000, जानू से भी और गुरजन से। हाँ, और क्या आएगा? अच्छा, 1 रुपए का फर्क है, नहीं है बच्चों, 5 ही आएगा, ठीक है। पता नहीं कहाँ से
10-10 रुपए के पीछे इधर उधर करने लगे हुए, 2-2 रुपए पीछे गड़बड़ियाँ। भाई 81,372.69 को मल्टीप्लाई कर, दुगना ही तो होगा उसका। साफ साफ दिख रहा है बच्चों, इतना तो मतलब 81 है। ये 8 के साथ 1 ही तो घूम रहा है, और कौन सा घूम रहा है? 7 ऐसे थोड़ी घूमता है, 7 तो ऐसे लिखा जाता है। चलो, पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं, कहीं तो सोच रहे थे टाइम खोटा करें क्लास का। आ जाओ। 162,745.38, ये दोनों की इंस्टॉलमेंट होगी, एक जानू की होगी और एक गुरजंत की। ये पैसे क्या करते हैं हम दूसरी जगह, क्या करते हैं, एन्युटी के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल बाद आना है ना तनिष्का ने, कितने साल बाद आना है? लगाओ 10 साल। देखो अब, क्या उसके 25 लाख बनते हैं? अब कुछ समझ में आया? बैंक की इनकम कहाँ बची? सेम ही घुमाए। 10 लाख तनिष्का ने डिपॉजिट मारे, उसको देने कितने हैं? 25,93,000। कहाँ से बच गए? इंटरेस्ट पे कैसे कमाए? अभी तो मैंने इंटरेस्ट सेम रखा है ना, तभी तो ये पॉसिबल है फॉर्मूला लगना। जहां इंटरेस्ट चेंज करूंगा वहीं पर फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस माइनस, तब नहीं लग सकता ये प्रॉब्लम। जब सेम इंटरेस्ट होता है तभी पॉसिबल है ये चीज। अब देखिए, दोबारा सुनिए। 10,000 रुपीज तनिष्का ने क्या किया, 10 लाख रुपीज तनिष्का ने क्या किया, एफडी डाली। बैंक को कितने देने हैं? 25 लाख। अब तनिष्का की एफडी का बैंक करेगा क्या? 2 लोन मार दिए 5-5 लाख के। वही लोन की क्या आ गई, इंस्टॉलमेंट। उसी लोन को क्या कर दिया, एनएटी के तौर पे इन्वेस्ट। वही लोन क्या कर दिया, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करके वही पैसा क्या आ गया, वापस आ गया। और वही पैसा किसको हाथ में हैंड ओवर कर दिया जाएगा? तनिष्का को। समझ में आ रही है? अब बैंक को इससे कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ ना। 10 लाख तनिष्का से पकड़े थे, तनिष्का का ही पैसा किसको लोन पे दिया था, गुरजंत और जिंदल को। और वही पैसा क्या कर दिया गया, दोबारा क्या कर दिया, किसी और बैंक में इन्वेस्ट। और वही पैसा वापस आके तुम्हारी एन्युटी बन गया। ठीक है, तो बच्चों यही गेम है बैंक की, बैंक यही करता है। यहाँ पर ये था कि हमने जो एफडी का इंटरेस्ट है सेम लिया। अगर मैं यहाँ पर एफडी का इंटरेस्ट 8% लेता, कितने परसेंट लेता, 8%, तो तनिष्का को कम देने होते। और इन्वेस्ट करता कितने पे, 10 पे। और लोन भी देता कितने पे, 10 पे। तो ऑब्वियस है बैंक का पैसा ज्यादा बनता। ठीक। तो इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि हम एक अमाउंट को एन्युटी के तौर पे डालते जा रहे हैं, तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू आनी है, जो देनी है, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आज की, जो प्रेजेंट वैल्यू, वो आज उतना ही अमाउंट चाहे एफडी डाल दो चाहे लोन मार दो, वो एक ही बात है बच्चों। वो एक ही बात है। उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, और चाहे उसको लोन लगा दो, वो एक ही बात है। इसलिए वो फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है, कहीं मर्जी लगा लो उसको, कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी किसी चीज की, और उसकी आज की वैल्यू, और आज की वैल्यू को आपको मैं लोन पकड़ा दूं। समझो, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यहां से समझो। 162,745 की फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 25 लाख। अगर मैं उसकी आज की वैल्यू देखूं तो वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कितने की है, 10 लाख। क्योंकि 10 लाख देके गई थी तनिष्का, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी आज की, 10 लाख। तभी तो 25 बन रही है। 1+i से क्या करके देख लो, डिवाइड। तो वो क्या बनती है, 10 लाख। और 10 लाख को ही चाहे लोन वाले फॉर्मूले में लगा दो, किसमें लगा दो, लोन वाले फॉर्मूले में, तो भी वो उसकी क्या बन जाएगी, वही बात बनने वाली है। कहीं भी कहानी घुमा लो, सिर्फ परसेंटेज का गेम घूमता है, पैसा वैसे ही रोटेट होता है बच्चों। बैंक के पास हम जाते हैं, हम पैसे को बैंक को किसके पास डालते हैं, एफडी में। बैंक वही पैसा किसको देता है, लोन में। उसी पैसे का लोन बनकर फिर वापस क्या आती है, इंस्टॉलमेंट। बैंक उसी पैसे को एन्युटी में घुमाता है, वही एन्युटी वापस होकर आपकी एफडी का पैसा पे किया जाता है। सिर्फ यहाँ गेम घूमती है। अगर बैंक ने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है तो सारे फॉर्मूले सेम चलेंगे। बट अगर बैंक ने उस इन्वेस्टमेंट में अगर 2% 3% अपना कट रख लिया, मार्जिन वो रखता ही है बैंक, आपसे 7% एफडी उठाता है और 10% पे आपको देता है, तो वो जो 7% और 10% का मार्जिन का फर्क आता है, वही बैंक की प्रॉफिट होते हैं। वही बैंक के क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। समझ में आ रही है पूरी गेम? यही चलता है पूरी मार्केट सिनेरियो बच्चों, बैंक ऐसे ही चलता है। बैंक क्या करता है, एक तरफ से डिपॉजिट्स उठाता है,
उसी डिपॉजिट्स को किसके पास बांटता है, लॉन, उसी लॉन से क्या लेता है फिर, इंस्टॉलमेंट, उसी लॉन इंस्टॉलमेंट लेते ही क्या बना देता है, उसकी एन्युटी, और वही एन्युटी दोबारा उसके बाद वो एफडी का इंटरेस्ट क्या करने लग जाते हो आप, पे ऑफ करना शुरू कर देते हो। वो चेन पूरी सेम साइकिल पे घूम रही है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चलता है, तो इसलिए हमने बार बार आपको कहा है कि अगर फ्यूचर वैल्यू किसी चीज की होगी और उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू, और जो प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो वो लॉन मान लो, वही बात बनती है, वो क्या मान लो, लॉन। क्यों मान लो, क्योंकि आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो बच्चों, वो या एन्युटी दे रहे हो, एक ही बात है, एक ही बात है। क्योंकि मैं अगर इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, सुनना सोचना, तो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं तो मैं पैसा आज लेके बैठा हूं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, समझने की कोशिश करो उस बात को। समझ, सिमरन कौर, मैं 5,000 रुपए ईयरली डाल रहा हूं, 10 साल बाद मुझे मिलने 79,000 या 80,000, ठीक है। और अगर उतने ही अमाउंट का मैं आज लोन ले लूं और लोन की किस्त दे रहा हूं, तो एक ही बात है ना, इसका मतलब लोन की जो किस्त है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, और अगर मैं वो बाद में लेना चाहता हूं तो वो उसकी क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी। एन्युटी आपकी फ्यूचर वैल्यूज को दिखा रही है, एन्युटी आपकी किसको दिखा रही है, फ्यूचर वैल्यूज को, और जो आज ले लेते हो वो क्या होता है, लॉन होता है। और अगर आज की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो लॉन ही है, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू है, वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। अब समझे मेरी बात को कुछ हद तक, कमल समझ में आई कहानी को, क्लियर हुआ अच्छे ढंग से, देखो 2 दिन से आया वो, आज समझ में आ गई उसको, तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तो नहीं आई, जानता हूँ अच्छी तरह से, आ गई, थोड़ी थोड़ी, फिर थोड़ी थोड़ी कर गया, रिद्धि भी हाँ नाम ही है, शक्ल से पता लग रहा है, नहीं आ रही, पता लग जाता है मुझे। तनिष्का फोर्स एग्जाम्पल, मैंने 4,000 पर मंथ देने शुरू किए या ईयरली देने शुरू किए, जो अमाउंट मुझे मिलना है, और अगर मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी तो वो आज, अगर मैं वही उठा के लोन ले आऊं आज, उसकी बात तो एक ही है ना, वो इंस्टॉलमेंट दूंगा या ये मैं मान लूं मैं एन्युटी से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बात तो एक ही है। उसे घुमा लो जैसे मर्जी, कहानी वहीं घूमेगी, कहानी वहीं घूमती है। जिसको ये गेम समझ में आ गया ना बच्चों पूरी मार्केट का, उसको सेंसेक्स भी समझ में आ जाता है। मार्केट में भी ऐसा ही होता है, कई बार कहा जाता है मार्केट में नहीं 12% रिटर्न आ रही है, इस म्यूचुअल फंड में 18 आ रही है, किसी में 20 आ रही है, कुछ नहीं आती बच्चों। एफडी अगर 7% है, मेरी बात याद रखना, और लॉन अगर 10% चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 9% रिटर्न देगा, 11 भी नहीं देगा। तुम कहोगे सर क्यों नहीं दे सकता 11, कैसे दे देगा भाई, पेड़ों से थोड़ी लगे हैं पैसे। एक कंपनी 10% लॉन पे पकड़ रही है पैसा, और एक मार्केट में रिटर्न देके 11% पे ले रही है, कंपनी बेवकूफ है, कंपनी लॉन पे उठा लेगी। कंपनी 10 या 11% तुम्हें क्यों देगी, वो देगी नहीं। ये मार्केट की सेम सिनेरियोज हैं, मार्केट सेम 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 सेम। अगर एफडी 7 है तो प्रॉपर्टी भी 7 से ही बढ़ेगी। वो कभी जरा जंप ज्यादा लग जाता है, कभी जंप जरा कम लग जाता है, वो प्रॉपर्टी में लोगों को इसलिए इन्फ्लेशन दिखता है एकदम बार बार। गेम सिंपल सिंपल सी चलती है, 8-10% से ऊपर की रिटर्न निकालनी, वही एक ही गेम है। बैंक्स भी उसी गेम पे चलते हैं, नहीं तो बैंक क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तुम्हें क्यों पैसा बांटते हैं। फर्क कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टर हमेशा सोच समझ के ही चलता है, कहीं भी पैसा घूमता नहीं है, सेम सिनेरियो पे घूमेगा। अगर आज मैंने एफडी डाल ली, वही पैसा वापस घूम के कहाँ आएगा, लॉन, और वही पैसा घूम के लॉन के बाद वही एन्युटी बनती है, वही पैसा एफडी के इन्वेस्टर को क्या कर दिया जाता है, वापस। बस इसके बीच में बैंक का सिर्फ परसेंटेज मार्जिन है, और कुछ नहीं है बच्चों, और कुछ भी नहीं। अगर सेम परसेंटेज पे घुमाओगे तो सेम ही अमाउंट आएगा, रुपए का फर्क नहीं आएगा, याद रखना, रुपए का भी फर्क नहीं आ सकता। समझ में आ रही है। अगर मैंने किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू निकाली है सेम परसेंटेज पे, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, चाहे उसको लॉन मान लूं, आंसर में दुनिया कोई ताकत भी नहीं बदल सकती, क्योंकि परसेंटेज सेम है, वही उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की, वही उसकी क्या है, प्रेजेंट। उतना ही आप लॉन उठा लाए हो, बात तो वही है, उतना ही आप क्या उठा लाए हो, लॉन। मैंने तुम्हें दिखाया 10 लाख की एफडी डाली, देने से तनिष्का को 25 लाख, 10% से, ठीक। वही 10 लाख रुपए बैंक ने उठा के क्या कर दिए, लोन बांटा, वही इन्वेस्टमेंट आई, वही एन्युटी दे दिया, वही जब इन्वेस्टमेंट बन के निकली, वही दोबारा से वही पैसा बन गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। यहाँ तीनों चीज 10% पे घुमाई थी तभी सेम आंसर आया। अगर बैंक अपना मार्जिन रख लेता तो 2% 1% से खर्चे निकालता बैंक, बात कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब समझ में आया ये कंसेप्ट अच्छी तरह से। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, और अगर वही प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं मान लूं कि लोन दिया, तो बात एक ही है बच्चों, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आया कुछ हद तक समझ में, आया, सही बताओ लाइव वालों, कनाल सेंटर, Yes, sir. बाकी लोग बताओ भाई, सब लोग
यस सर। हाँ जी देवांशी Sir. वंशिका क्लियर हुआ अच्छे ढंग से? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप करता हूँ कि ये समझ में आओ, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर और समझाऊंगा। ये बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, टर्म्स अपने माइंड में क्लियर रखा करो, जब क्लियर होगा माइंड तो बहुत कुछ सीखोगे। और आज का लेक्चर भी दोबारा करना, तभी बात बनेगी।